और मेरे ख्याल से अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो मैं आज के मेहमान का तारुफ पहले भी करवा चुका, मैं दोबारा फिर तारुफ करवाता हूँ। ये वो शख्सियत हैं मैं पहले भी एक जो है वो वाक़या शेयर कर रहा था कि अक्सर हम लोग सोचते थे कि यूनिवर्सिटी में जाएँगे तो यूनिवर्सिटी में सबको अपनी-अपनी पड़ी होती है और सबको अपने मामलात को देखने की पड़ी होती है और किस तरह उसने लेके चलना है, किस तरह उसने पीएचडी करनी है, कैसे उसने एमएस कंप्लीट करना है और कैसे बैचलर्स के बच्चों को पढ़ाना है, कैसे मैनेजमेंट को देखना है। लेकिन ये वो शख्सियत हैं जो यूनिवर्सिटी में जब मैं गया तो मैंने यूनिवर्सिटी में पहले वो शख्सियत है जिनके मुँह से ये बात सुनी कि हमें दूसरों के काम आना चाहिए, हमें दूसरों के लिए भी काम करना चाहिए। और ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने बहुत से लोगों की ना सिर्फ़ खुद उनकी सोशल वर्किंग में उनको सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि ये ऐसे बहुत से लोग जो लोग काम कर रहे हैं और उनको भी ये सपोर्ट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमारे लिए बड़ी एज़ाज़ की बात। और जब ये इन्होंने हमारे टीम के कोई भी काम इस तरह के देखे तो इन्होंने हमें एप्रिशिएट किया। और कॉमसर्ट्स का कोई भी इवेंट हो, कोई भी सेशन हो या कोई भी ऐसा मौका जिधर कॉमसर्ट्स को ऐसे लोगों की ज़रूरत हो, ये मेरे ख्याल से उनके साथ-साथ कदम ब कदम रहे और हर जगह पे इन्होंने कॉमसर्ट्स यूनिवर्सिटी में अपनी सर्विसेज़ दी और माशाल्लाह बहुत बेस्ट सर्विसेज़ दी। और सबसे बड़ी कॉमसर्ट्स लिटरेसी सोसाइटी और जिसको इन्होंने मेरे ख्याल से ज़मीन से उठा के सर बदर इकबाल साहब और इनकी शख्सियत दोनों ने जिसको ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान में जिसका एक नाम बनाया और पूरे पाकिस्तान में विनिंग टीम्स के साथ ये लोग गए और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बहुत बहुत कॉमसर्ट्स को इज़्ज़त अल्लाह ताला की ज़ात देती है, लेकिन कोई ना कोई वसीला, कोई ना कोई सबब बन जाता है। और अल्लाह ताला ने इनसे ये काम लिया अपने इदारे के लिए और इस तरह अल्लाह ताला ने इनको भी बड़ी इज़्ज़तों से नवाज़ा और हमारे इदारे कॉमसर्ट्स यूनिवर्सिटी को भी बड़ी इज़्ज़तों से नवाज़ा। जी, आज का जो आपने नाम आपने पब्लिसिटी में भी देख लिया था, पहले हर जगह देख लिया था। इनसे स्टार्ट करने से पहले मैं कल की एक खुशाइन बात बता दूँ कि हमारा कल का सेशन जो था वो 30 मिनट का था, लेकिन वो अप्रोक्सिमेटली 1 घंटा 28 मिनट पे कन्वर्ट हुआ। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशहाल बात हो। उसको थाउज़ेंड्स में जो है उसके व्यूज़ आए और लोगों ने देखा और होपफुली आज का सेशन भी हमारा बड़ा बेनिफिशियल जाए और वही बात करें जो लोगों के फ़ायदे के लिए और उसमें थोड़ा-सा मज़ाक भी होगा क्योंकि मेरा इनके साथ बड़ा प्यार है और बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं। ये इनका बड़ापन है जी कि ये हमारे जैसे लोगों को भी जो है वो अपने जो है वो खुशियों में जो है वो मिला के रखते हैं। और ये मैं बिल्कुल भी मुँह पे तारीफ़ नहीं कर रहा सर की, और ये मैं हकीकत बता रहा हूँ कि माशाल्लाह जितना हम लोगों ने इनसे सीखा है और हमें एक आइडिया हुआ है कि टीचर एक ऐसी पर्सनैलिटी भी हो सकता है कि जो मज़ाक को भी लेके चले, जो टैलेंट को भी और जो एजुकेशन की फ़ील्ड को भी लेके चले और सबसे बड़ी चीज़ जो अल्लाह ताला की राह में भी अपना टाइम जो है वो लगाए और अपने मामलात को अल्लाह की राह में भी वक़्फ़ करे। और अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम ज़ीशान, फाइनली आफ्टर सो मेनी टाइम्स मैं और जी, अब जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी कनेक्शन हो ही गया किसी ना किसी तरह। जी, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। सबसे पहले तो आपसे माज़रत जी, आपको ऑलमोस्ट वेट करना पड़ा 35 मिनट्स, आपका टाइम बड़ा कीमती होता है, आप बड़ी टीम्स को मैनेज कर रहे होते हैं, तो उसके लिए सॉरी। कैसे हैं आप? सब ठीक-ठाक हैं? मामला सारे ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे पहले मेरी तरफ से तमाम मुस्लिम उम्मा को ऑल अराउंड द वर्ल्ड, आपको, आपके घर वालों को, तमाम सुनने वालों को, पाकिस्तान में रहने वालों को, पाकिस्तान से बाहर रहने वालों को बहुत-बहुत ज़्यादा जो है वो रमज़ान मुबारक हो। जी, और मेरी तरफ से दुआ ये है कि अल्लाह ताला इस रमज़ान के बदले हमारी जायज़ दिली ख़्वाहिशात पूरी करे और हमारे मुल्क के ऊपर रहम फरमाए, ना सिर्फ़ हमारे मुल्क के ऊपर बल्कि पूरी दुनिया के ऊपर। और अल्लाह ताला हमारी टूटी-फूटी जितनी भी इबादत जिस लिहाज से भी जिस तरह भी हम करते हैं उनको कबूल फरमाए। आमीन। और तमाम लोगों को बहुत-बहुत ज़्यादा रमज़ान मुबारक। जी, आमीन। बिल्कुल हमारी दुआ है जी, अल्लाह ताला इस रमज़ानुल करीम के सदके से ये कोरोना जैसी जो वबा है जो हमारे पे जो है इस टाइम हावी है, अल्लाह ताला जो है वो हमें इससे बचाए और हमें हमें हमारे लोगों को, हमारे इर्द-गिर्द के लोगों को, हमारे मुल्क और पूरी दुनिया के ख़ासकर मुस्लिम उम्मा के लोगों को जो है वो अल्लाह ताला इस वबा से महफूज़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जी सर, सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं जी कि आपके दिन कैसे गुज़र रहे हैं और क्या मसरूफ़ियात चल रही हैं और किस तरह के मामला चल रहे हैं? और अपना एक्सपीरियंस ज़रा शेयर कीजिएगा सबसे पहले तो। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो एक सिचुएशन है, जिस सिचुएशन से हम लोग गुज़र रहे हैं और आगे जो है वी डू नॉट बेसिकली नो कि ये कब तक ये सिचुएशन चलनी है। और इस सिचुएशन की हमारी ट्रेनिंग भी नहीं हुई हुई और इस सिचुएशन के अंदर हमें इस चीज़ का भी आइडिया नहीं है कि दैट हाउ डू वी हैव टू स्टे एट होम
और घरों में रहना है तो किस तरह रहना है, किस तरह की एक्टिविटीज हैं, अपने आप को किस तरह एंटरटेन रखना है, किस तरह चार्ज अप रखना है, किस तरह हमें एजुकेटेड रखना है फिजिकली अपने लिहाज, मतलब वी बीन नॉट इनटू दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन। अगर हम अपने बड़ों से सुने तो हमारे बड़े हमें कुछ बताते थे कि जैसे कभी जो कुदरती आफात आई थी, जैसे सैलाब के दिन आ गए या जंगी हालात आ गए, कुछ ऐसे दिन थे जिनमें 5 दिनों के लिए, 6 दिनों के लिए, 8 दिनों के लिए, 10 दिनों के लिए हम लोगों को घरों में महसूर होना पड़ता था, तो वो दिन गुजर जाते थे। लेकिन ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको ऑलमोस्ट मोर देन 1 मंथ हो चुका हुआ है और यू हैव टू बी एट होम। और अगर कहा जाए कि ये कंप्लीटली हमें घर पे रहना पड़ रहा है तो ये भी गलत है, हम घरों से बाहर निकल रहे हैं, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन अगर ये भी कहा जाए कि मुकम्मल तौर पर घरों से बाहर निकला जाता है तो ये भी गलत है। तो इट्स अ पार्शियल काइंड ऑफ अ लॉकडाउन। तो इस सिचुएशन के अंदर बेसिकली जिस तरह मेरे लिए क्या सिचुएशन है, मेरे लिए हम बेसिकली लोगों की मैंने बहुत सारी राय देखी, लेकिन अगर मैं अपनी राय दूं तो आई एम पर्सनली इंजॉइंग दिस क्वारंटाइन कि ये जो वक्त है, ये वर्ड जो है ना, ये अभी तक मैं सीख नहीं सका, ठीक है, क्वारंटाइन या व्हाटएवर दिस वर्ड इज। करता तो है। लेकिन लेकिन आई एम पर्सनली इंजॉइंग दिस स्टे। मुझे घर में अच्छा लग रहा है। मुझे पता लग रहा है कि दैट देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू एट होम। ठीक है, आपकी हॉबीज का आपको अंदाजा होना शुरू हो जाता है कि दैट यू हैव अ टाइम फॉर योर हॉबीज। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत सारे उनके ड्रीम्स, गोल्स, एम्बिशंस और शॉर्ट टर्म टारगेट्स होते हैं जिनको वो अचीव करने के लिए कह रहे थे कि हमारे पास टाइम नहीं है, मौका नहीं है, वक्त नहीं मिल पाता। तो राइट नाउ दिस बेसिकली इज अ वेरी गुड टाइम टू स्टार्ट डूइंग दोज थिंग्स। तो बेसिकली मैं पर्सनली आई एम एंजॉयिंग दिस टाइम, ट्राइंग टू लर्न समथिंग न्यू। डेली बेसिस के ऊपर कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो एक लफ्ज हो, चाहे एक लाइन हो। और लेकिन ये वक्त बहुत अच्छा है, ये वक्त बहुत कीमती वक्त है, बहुत कीमती वक्त है। तो दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट कि इस वक्त को जो है ना वो गोल्डन टाइम में कन्वर्ट किया जा सके। जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसे ही है कि हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो अब हम लोग अचीव कर सकते हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिन्हें अब हमें मौका मिल रहा है कि वो चीज़ें करने का। हमारे पास एक बहुत बड़ा जो है वो जवाब होता था कि यार मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने यार ये ट्राई किया तो मेरे पास टाइम नहीं है। यार मैं आपने ये रीड आउट किया तो मेरे पास टाइम। तो मेरे ख़्याल से उस चीज़ का जो मदावा करने का टाइम आ चुका है और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन पिछले 1.5 महीने से इन चीज़ों को कर रहे हैं। अच्छा सर, मेरा आपसे जो है ना वो सेकंड क्वेश्चन जो है ना वो बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से आप लोगों की फील्ड के रिलेटेड है और बड़ा मजे का क्वेश्चन है। मैं वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट एक इंट्रोड्यूस करवाया गया है। मेरे ख्याल से दुनिया को अब इस चीज की अहमियत का अंदाजा हो चुका है कि बहुत से ऐसे काम है, बहुत से ऐसे काम है कि हम घर से भी बैठे वो काम कर सकते हैं। मे बी हम लोग पहले ये चीज समझते थे कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग तो खुद ये चीज कर रहे हैं और मेरे ख्याल से इस चीज के बारे में पहले तो आपने ये बताना है कि वर्क फ्रॉम होम का एक्सपीरियंस कैसा है आपका, और सेकंड आपने मुझे ये बताना है कि ये कैसे हम लोग इसको बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं, और वो लोग जो जॉब होल्डर्स हैं खासकर उन लोगों के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं कि उन्हें इस सिचुएशन में किस तरह परफॉर्म करना चाहिए। अच्छा ज़ीशान, ये वर्क फ्रॉम होम जो है ना, वर्क फ्रॉम होम का जो कंसेप्ट है, ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है, इट्स बिन वेरी ओल्ड। ठीक है, मसला ये है कि हम लोगों ने इसको अडॉप्ट नहीं किया। जो जो स्पेशली अगर हम बर्रे सगीर की बात करें ना, तो बर्रे सगीर की कंट्रीज में इसको बहुत लेट अडॉप्ट किया। आप देख रहे हो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की भी अगर एग्जांपल ले लें तो यू नो दैट इट इज वेरी पॉसिबल फॉर अस कि हम इस सिचुएशन को और इन कामों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं घरों में बैठ के। लेकिन मसला हमारे पास, हमारी कौम का और हमारी नेशन का ये है कि जब तक हमें हमारे सर के ऊपर खड़े होकर हमारा कान पकड़ के और डंडे के जोर से हमारे सर के ऊपर जो तलवार लटक रही हुई है तो ये उसके साथ काम ना करवाया जाए, हम लोग काम नहीं करते, नंबर 1। और नंबर 2, जो हमारे माशरे के अंदर जो एक कंसेप्ट है ना कि हम लोगों ने तनख्वाह लेनी है, हम लोगों ने पैसे कमाने हैं, ये हमारा जो कंसेप्ट सबसे ज्यादा आम हो चुका हुआ है, रादर देन दैट कि हम लोगों ने अपना रिज़्क हलाल करना है। ये जब तक ये जो कंसेप्ट हमारी जिंदगियों से खत्म हो चुका है ना, जिसमें हम लोगों ने ये देखना है कि हमने रिज़्क हलाल करना है। अगर मैं आपको अपने प्रोफेशन की एग्जांपल दे दूं तो मेरे प्रोफेशन के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पॉइंट्स को अगर हम लोग मद्देनजर रखें तो हमें ऐसा लगता है कि यार अगर मैं इस काम को नहीं करूंगा तो मुझे लगेगा कि जैसे मेरा रिज़्क हलाल नहीं हो रहा। दो ये जो मोअल्लम का शोबा है ना, इस शोबे के अंदर बेसिकली वर्क फ्रॉम होम की अगर मैं एग्जांपल लूं तो अगर मैं पढ़ाता नहीं हूं और मुझे तनख्वाह मिल रही है,
तो इसके ऊपर सवाल रेज़ हो जाता है कि यार एक उस्ताद है, वो घर बैठा हुआ है, वो पढ़ा नहीं रहा, वो अपनी एजुकेशन एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा, वो स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि छुट्टियाँ कर देनी चाहिए, वो कह रहा है कि जी बच्चों को पढ़ाना नहीं है, वो कह रहा है कि ये मसले-मसाइल हैं, वो कह रहा है कि इंटरनेट नहीं है, लेकिन वो ये नहीं कह रहा कि ठीक है, 1 महीने के लिए अगर ये सारे मसले-मसाइल हैं, तो मुझे तनख्वाह भी ना दो। ठीक है? वो ये नहीं कहता, वो कहता है कि नहीं मुझे तनख्वाह भी दो, मुझे सहूलियात भी दो, मुझे तंग भी ना करो और मैंने बच्चों को पढ़ाना भी नहीं है, मसले-मसाइल होंगे, मेरे लिए घर में पढ़ाना मुश्किल है, मेरे पास इंटरनेट नहीं है, मेरे पास एटमॉस्फेयर नहीं है और बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें आती हैं। और ये जो एक कांसेप्ट हमारे पास डेवलप होना स्टार्ट हो गया हुआ है, जहाँ पर हमने वर्क फ्रॉम होम को अ, बुरा समझना शुरू कर दिया, जो कि मेरे ख्याल से बिल्कुल भी बुरा नहीं है। जिसमें हमने वर्क फ्रॉम होम को ये समझना शुरू कर दिया कि बेसिकली वर्क फ्रॉम होम के ज़रिए जी हमारी प्रोडक्टिविटी लेवल इतना ज़्यादा नहीं आएगा। हम लोग इतना अच्छी आउटकम्स नहीं दे सकते, हमारी जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छी नहीं हो सकती और इस वज़ह से हमें वर्क फ्रॉम होम करना ही नहीं है। तो बेसिकली रादर देन एक्सपेरिमेंटिंग अ थिंग, रादर देन ट्राइंग, हम लोग इससे पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं और इसका नुकसान कलेक्टिवली हम लोगों को हो रहा है रादर देन इंडिविजुअली। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये चीज़ 110% एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि इसमें जो मेरा एक अपना ओपिनियन है कि जो आईटी के लोग हैं, मे बी उन लोगों को इतना ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं हुआ। जो आईटी से हट के लोग हैं, जितनी भी फील्ड्स के लोग हैं, तो उन लोगों का आईटी के साथ इतना ज़्यादा लेन देन नहीं होता, जिस वजह से उनको लाइव स्ट्रीमिंग्स के मामलात और दूसरे मामलात के जितने भी वो लेके चलते हैं, और उन लोगों को मे बी अब इसमें परेशानी हो रही होगी कहीं ना कहीं। तो होपफुली कि अब जो है वो गो थ्रू हो चुके हैं लोग चीज़ें और यूज टू होने लग गए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग काफ़ी हद तक ट्रैक पे आ चुके हैं, और ये अल्लाह ताला की ज़ात का बड़ा एहसान है कि हमें जो ये जितने भी मामलात हमें देखने पड़ रहे हैं, लेकिन हम लोग इसमें बहुत सेफ हैं और काफ़ी हद तक हम लोग अपने आप को कवर कर चुके हैं। अच्छा सर, सेकंड थर्ड थिंग इज़ कि मुझे ये बताएं कि आप लोगों को क्या सजेस्ट करते हैं कि जो लोग, गवर्नमेंट अब हर तरह से कह रही है कि आप अपने आप को घरों में सेफ रखें, आप अपने आप को जो है वो बचाएं दूसरों से मिलने में, लेकिन हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा माना नहीं जा रहा। लोग इसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि लोग क्यों ये चीज़ कर रहे हैं और किस वजह से ये सारे मामला हो रहे हैं? अच्छा, सबसे पहले तो मैं खुद कन्फेस करूँगा कि गवर्नमेंट के वो लोग जो कि इस एहतियात को नहीं मान रहे, इस पैगाम को नहीं मान रहे, उनमें कहीं न कहीं किसी न किसी लिहाज से मैं भी शामिल हूँ। लेकिन आपने एक कांसेप्ट देखा होगा कि जिसे कहते हैं एहतियात इलाज से बेहतर है और एहतियात हमारे पास क्या है? अगर हम अपने देखिए ना द सिचुएशन राइट नाउ ज़ीशान, 1 महीने के लिए आपने अपने मुल्क के अंदर लॉकडाउन कर लिया, आपने लोगों को घरों में बिठाने की कोशिश कर ली, आपने लोगों को उनके घरों पे राशन देने की कोशिश कर ली। मैं बहुत सारे मुखय्यर हज़रात को जानता हूँ, बहुत सारी ऑर्गनाइज़ेशंस को जानता हूँ, बहुत सारे लोगों को जानता हूँ एंड मेरे ख़्याल से अगर मैं कोई एस्टिमेट लगाऊँ तो साहिवाल के अंदर तकरीबन 10 से 15 हज़ार घरों के अंदर राशन का इंतज़ाम जिन लोगों को मैं जानता हूँ, उन लोगों ने कलेक्टिवली किया। माशाल्लाह 1 मंथ माशाल्लाह। गुज़र गया आप लोगों का। अब 1 महीने के बाद जो मिडल स्टैंडर्ड का तबके का बंदा था ना, एक तो हायर कम्युनिटी थी जिसको अभी तक कोई असर नहीं हो रहा, ठीक है? उन लोगों के पास बैंक बैलेंस, पैसे हैं, सेविंग्स हैं और सब कुछ है, उनको असर नहीं हो रहा। जो मिडल क्लास थी जैसे कि दुकान वाले हैं, शॉप्स, बिज़नेसेस, ठीक है? ऑर्गनाइज़ेशन, स्कूल, कॉलेजेस वगैरह जो चलाते हैं, अकेडमीज़ चला रहे हैं, मिडल क्लास वाले। इन लोगों के पास जो सेविंग्स थी, इन लोगों के पास जो पैसे थे, वो तकरीबन 1 महीने के थे। 1 महीना इन लोगों ने गुज़ार लिया और जो सबसे निचले तबके वाला था, उसका तो पहला दिन भी नहीं गुज़र रहा था, उसका पहला दिन और उसका आज भी नहीं गुज़र रहा। जी पहले जी। जो निचले तबके वाले थे, उन लोगों को हमने घरों में रोका, उनको सौदा वगैरह दिया, उनको हमने कहा कि जी आप घरों में रुकें, आपको 12,000 रुपए दिए, आपका एहसास डेवलप किया और आप लोगों को जो है घरों में स्टे करवा लिया। लेकिन जब ये जिस मिडिल क्लास ने कभी हाथ नहीं फैलाया, जिस मिडिल क्लास ने हमेशा करके खाया है, ये जो मिडिल क्लास का जब सेविंग्स खत्म हुई है ना, तो ये मिडिल क्लास बाहर आना शुरू हुई है। अब जब ये मिडिल क्लास बाहर आना शुरू हुई है, तो ये बहुत बड़ी तादाद में है और जब बहुत बड़ी तादाद में है, तो इसको रोकना बहुत मुश्किल है। क्यों? नंबर 1, दुकान वाला है, उसका कोई ना कोई एसएचओ वाक़िफ़ है। कोई जो है फल फरोश है, उसका कोई ना कोई पुलिस वाला वाकिफ है।
कोई किसी कांस्टेबल को जानता है, किसी सियासतदान को जानता है, किसी सदर ताजरान को जानता है, सदर सुनियार को जानता है, कोई ना कोई उनका कोई किसी ना किसी लिहाज से लिंक निकल आ रहा है। तो जो मिडिल क्लास जो तबका अब बाहर आया है, अगर ये लोग अपना काम आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, ये लोग अगर अपनी अपनी बिजनेसेस को दोबारा ओपन करवाना चाहते हैं, और मैं भी ये जो कल रात हमारे वज़ीर आज़म ने एक वर्ड यूज किया था जो कि मैंने पहली दफा सुना था और उसके बाद मैंने उसके ऊपर सर्च की थी, वो था स्मार्ट लॉकडाउन का। अगर वो स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ अगर हम लोग जाना चाहते हैं, तो हम लोगों को क्या करना होगा? हम लोगों को एहतियात करनी होगी। एहतियात इलाज से बेहतर है। अब एहतियात किस तरह की जा सकती है? एहतियात की जा सकती है, वो सारे के सारे तरीके पड़े, मैं उसकी डेप्थ में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन हम लोग अब बिजनेसेस को क्लोज करके, मामलात जिंदगी को बंद करके, बिल्कुल डर के घरों में बैठ के अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकेंगे, बल्कि हमें अपना लिविंग स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। हमें एहतियात करनी पड़ेगी, हमें साफ सफाई का ख्याल रखना पड़ेगा, हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी, हमें एक दूसरे से दूर रहना होगा, हमें अगले इंसान को ये एहसास दिलाना होगा कि भाई आप मास्क पहन के खड़े हो, आप सैनिटाइजर का यूज करें, आप साफ सफाई करें, अगर दुकान के अंदर ज्यादा रश लगने लगा है, उस दुकान से बाहर निकलें। बाहर दुकानदारों को खुद ये इंश्योर करवाना होगा, जिस तरह के उलमा कराम जो है वो सदर साहब के पास गए और उनको कहा कि हमें आप एसओपीज दे दें, हम उन एसओपीज के जरिए मस्जिद को ओपन कर लेते हैं। तो सिमिलरली हमारी इस मिडिल क्लास फैमिली और मिडिल क्लास लोगों को एसओपीज तैयार करने पड़ेंगे अगर ये अपने बिजनेसेस को ओपन करवाना चाहते हैं। अब ट्रेडिशनल लिहाज से बिजनेसेस नहीं होंगे, क्योंकि कोरोना 2 महीने रहता है, 3 महीने रहता है, 6 महीने रहता है, किसी को नहीं पता। नाउ ऑर्गेनाइजेशन एंड एवरीवन एल्स हैज टू फाइंड आउट द एसओपीज, और जिनके जरिए हम ये सिस्टम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। जी बिल्कुल सर, आप बिल्कुल मैं 100% इस बात से एग्री करता हूँ, लेकिन इसमें मैं एक चीज़ और भी ऐड करता चला जाऊँ, और जो मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें शायद के घरों में रहने की आदत ही नहीं थी पहले। मैं एक बात आपको फ्रैंकली बताऊं तो हम स्टूडेंट लाइफ से देख लें, अगर हम स्कूल के बच्चों से लेके 9th-10th से ऑनवर्ड लेके देख लें, तो हम मैट्रिक के या हमारे पास इंटर के स्टूडेंट्स हैं, तो वो कॉलेज से आते हैं तो अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर खेलने के लिए चले गए, अपने दोस्तों से खेल से वापस आए, तो देन वो आगे मूव करके अपने किसी चाय पे, किसी खोखे पे बैठ के कोई गपशप लगानी शुरू कर दी, तो ये एक चेन बन गई। सेम ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का, तो सुबह से शाम तक यूनिवर्सिटी और उसके बाद फिर अपने दोस्तों के साथ बाहर कहीं निकल गए। सेम यही सिनेरियो में जॉब होल्डर्स की बात करता हूँ, तो मोर देन 90-95% मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो जाते ही रात को जो है वो सोने के लिए yes. अपने घरों में, और सुबह में भी हमें ये आदत नहीं थी घरों में रहने की। एक इसकी बड़ी रीजन ये भी हो सकती है, मे भी हम बहुत से ऐसे लोग हों जिनके पास ऐसे मामलात हों कि वो सर्वाइव कर सकते हो, वो घरों में रह सकते हो, लेकिन उन्हें वो आदत ही नहीं बनी। अब हम मजाकिया तौर पर बहुत से ऐसे लोग हमें कहते हैं कि हमारे घर वाले हमारे चेहरे देख देख के जो है वो उकता गए हैं कि हम जो है वो कब जाओगे आप लोग और कब इन चीज़ों से बाहर निकलोगे। तो ये एक इसमें भी मैं एडिशन करना चाहूँगा कि ये वाकई ये हकीकत बात है। अच्छा, इसमें अब हम कुछ कमेंट्स वगैरह भी साथ-साथ पढ़ते जाते हैं और हम उनको स्क्रीन पे जो है वो शो भी करवाते जाते हैं। इसमें नवाब ज़ादी साहिबा ने कमेंट किया, आमीन सर जी, जी आमीन सुम्मा आमीन। इसके बाद जी मोहम्मद तलहा साहब ने कमेंट किया, जी आमीन सुम्मा आमीन, जी थैंक यू सो मच। तलहा साहब ने कमेंट किया, जी खैर मुबारक, जी खैर मुबारक। और चौधरी बिलाल अहमद साहब ने जी करेक्शन की है, और अब ये हमें पढ़ना नहीं आता तो इस वजह से करंट टाइम जी। अब इंशाल्लाह जो है वो किसी ऐसे बंदे को भी लेके आएंगे लाइव सेशन में जो इसको बिल्कुल सही जो है वो बोल सके फर्स्ट अटेम्प्ट पे तो ऐसा भी कोई ना कोई जो है वो हम लोग लाजमी लेके आएंगे बंदा। इसके बाद सफदर साहब ने कमेंट किया, जी हमारे कल के मेहमान थे जी, एक बहुत प्यारी शख्सियत है, बहुत प्यारी पर्सनैलिटी है। उस्मान साहब, मैं आपसे एक दरख्वास्त करूंगा सफदर साहब के बारे में जो है आपका जो है, मैं बिल्कुल भी तारीफ सेंस में नहीं, लेकिन जो उनके काम की सर, मैं सफदर साहब जो है ना, ही इज अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन, नो डाउट। मतलब आप उनको देखो यार, इररिस्पेक्टिव ऑफ मैं उनको जानता हूँ,
अगर मैं उनकी सिर्फ काम की बात करूँ ना, ही वॉज एनर्जेटिक, ही वॉज एट 8 AM इन द यूनिवर्सिटी, शाम को 8 बजे वो जा रहे हैं, ठीक है। वो बंदा जो है वो फुल टाइम एफर्ट दे रहा है हर तरह के काम के अंदर, फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन, फ्रॉम यूनिवर्सिटी डेकोरेशन, फ्रॉम यूनिवर्सिटी पोर्ट्रेशन, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, यूनिवर्सिटी कनेक्शन, यूनिवर्सिटी की गुडविल, यूनिवर्सिटी का डिफेंस, यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी, यूनिवर्सिटी का इमेज, एवरी सिंगल थिंग के लिए दैट पर्सन वाज, और वो तमाम काम। और सबसे बड़े इनके जो नाकदीन है ना, नाकदीन, वो नाकदीन भी एक बात कहने से कहते हैं होर गल्ला होए ना होए, वो बंदा काम करदा सी, ठीक है ना। तो बिल्कुल जब बिल्कुल बिल्कुल। आपका नाकिद अगर आपके बारे में ये बात कहते हैं ना, तो इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। फिर हम जैसे बंदे नहीं ये बात कह सकते। बिल्कुल, और बिल्कुल, ये बात मैं हकीकतन करता हूँ कि सफदर साहब ने जिस तरह जो है वो अपने काम के साथ मोहब्बत की है, आई थिंक ये इनका पैशन ही था जिसको इन्होंने प्रोफ़ेशन बना के और फिर उसके साथ मोहब्बत उस काम के साथ करके और उसको किधर से किधर पहुँचाया। ये मेरे ख़्याल से बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं कि उनके नाक़दीन ने भी ये चीज़ देखी है कि इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि जिस तरह सर्विसेज़ उन्होंने कॉमसर्स यूनिवर्सिटी साहिवाल कैंपस को दी है और अब वही सर्विसेज़ वो बिहाड़ी कैंपस में दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बेस्ट टाइम है कि जो हम अब हमें पे बैक करना चाहिए। बिल्कुल सर, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, ये पे बैक का ही टाइम है कि हम ऐसी डिस्कशन करें जिसमें किसी बंदे को कोई ना कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए जिसमें वो कोई ना कोई चीज़ सीख सके। और बिल्कुल ये कोई प्लांटेड चीज़ें नहीं है, ये बिल्कुल कोई हम लोगों ने इसको प्लान करके नहीं चीज़ों को किया हुआ। ये जो हमारे दिल में बात है, जो हमारे माइंड में है और जो चीज़ हम समझते हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए, हम अपने एंड से भी करने की कोशिश करें और हम बहुत से ऐसे लोगों को भी गाइड करने की कोशिश करेंगे कि जी आप लोग भी इस चीज़ की कोशिश करें और होपफुली कि वो लोग भी इस पे कोशिश करेंगे। मुनीब चौधरी साहब हमारे एक्स मैनेजिंग डायरेक्टर और टेक्स्टेप साहिवाल को पहचान दिलवाने वाले हमारे बहुत ही प्यारे भाई। थैंक यू सो मच मुनीब एग्जैक्टली। साहब, बहुत शुक्रिया। मल्टी टैलेंटेड लोगों में अगर जिक्र हो तो उसमें मुनीब चौधरी साहब भी एक ऐसी शख्सियत है। मैं इनको भी अप्रिशिएट करता हूँ कि ये मल्टी टैलेंटेड हैं और इन्होंने बहुत काम किया और बड़ी मेरे मेरे से साथ पूछो कितना मल्टी टैलेंटेड है। बिल्कुल, आप जो है वो इस चीज़ को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जी, मुनीब साहब के नहीं बारे नहीं, में जो है माशाल्लाह वो माशाल्लाह। यार अब पता है, मैंने एक ब्लॉगर था, वो ब्लॉगर कहता कि मैंने ना पाकिस्तान ट्रैवल किया, और पाकिस्तान ट्रैवल करने के बाद उसने जाके ना एक वीडियो रिकॉर्ड की, ठीक है। और वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद उसने जो सबसे पहला वर्ड यूज किया ना पाकिस्तान के लिए, उसने पाकिस्तान के लिए वर्ड यूज किया जुगाड़ू। तो जो बंदा उसका इंटरव्यू ले रहा था ना, उसने पूछा कि व्हाट इज जुगाड़, व्हाट इज जुगाड़ू। उसने कहा कि ये दे कैन डू एनीथिंग फ्रॉम नथिंग। वो किसी भी, मतलब कोई उनके पास कुछ भी ना हो ना, उससे वो कुछ भी कर सकते हैं। दे कैन डू एनीथिंग फ्रॉम नथिंग। और बेसिकली हम लोग अगर कामयाब है ना, तो वो सिर्फ इस वजह से कामयाब है कि हमारी क्रिटिकल थिंकिंग बहुत अच्छी है। इस कौम की क्रिटिकल थिंकिंग बहुत अच्छी है, लेकिन ये क्रिटिकल थिंकिंग ना हम लोग पॉजिटिव वे में यूज नहीं कर पाते। जब इस कौम ने क्रिटिकल थिंकिंग पॉजिटिव वे में यूज करनी शुरू कर दी ना, इन जैसे इनोवेटर्स नहीं होंगे। मतलब आप देख रहे हो ना पाकिस्तान के अंदर इनोवेशन, हर जगह के ऊपर इनोवेशन होती है, लेकिन वो इनोवेशन ना, वो इस लिहाज से इनोवेशन हो रही होती है कि हम किसी तरह रूल्स को बाईपास कर सकें, किसी तरह हम लोग कानून तोड़ सकें, और कानून भी इस तरह तोड़ सकें कि अगला बंदा जो है वो उस कानून, वो कहे कि लो जी है, ये तो यार कानून के दायरे में रहते रहते हमने कानून तोड़ा। तो वही पीपल आर वेरी मच जुगाड़ू पीपल। तो जो मुनीब से मुझे जुगाड़ू इसलिए याद आ गया, जब कभी भी मेरा कोई काम खराब होता था ना, मैं मुनीब से राब्ता करता था, ये वो काम ठीक कर देता था, जी जुगाड़ लगा बिल्कुल, देता था। जी बिल्कुल मुनीब साहब, अल्लाह ताला आपको जो है मज़ीद जो है वो कामयाब करे और आप जिधर भी जाएँ, जिधर भी रहें और दुनिया के जिस भी कोने पे हों, टेक्स्टअप के साथ आपका नाम जुड़ चुका है आमीन। और इंशाल्लाह जो है वो जुड़ा रहेगा और इंशाल्लाह ताला आपकी सर्विसेज़ को कभी भी बुलाया नहीं जाएगा। मुनीब साहब कह रहे हैं जी नीड सम बेस्ट आंसर। जी बिल्कुल मुनीब साहब, ये हमारी अपनी पर्सनल राय है। अगर आप भी इसमें मज़ीद कोई एडिशन करना चाहते हैं तो देन मोस्ट वेलकम है, बल्कि मैं आपको भी लाइव लेके आऊँगा इंशाल्लाह किसी दिन और फिर कोशिश करेंगे कि हम लोग हर बंदे का पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ले सकें। और ये मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में ये बात की, ये हमारा अपना ओपिनियन है, हमारी अपनी ज़ाती राय है। राय के साथ इख्तलाफ ज़रूर किया जा सकता है, लेकिन किसी भी शख्सियत के साथ हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है। ना आई थिंक मैं ये समझता हूँ कि ना ही हमारे साथ होना है। अगर किसी को हो तो वो उसकी अपनी पर्सनल है, तो इस पे नो कमेंट्स जो है वो हम कह सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद जी हमें
ज्वाइन किया जी मोहम्मद ज़िशान अली साहब ने। मोहम्मद ज़िशान अली साहब के बारे में जी, ये माशाल्लाह यूथ ह्यूमैनिटी ऑर्गेनाइजेशन के सदर भी हैं, प्रेसिडेंट हैं, और इन्होंने ही मुझे वाइस प्रेसिडेंट जो है वो नामजद किया है यूथ ह्यूमैनिटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। और माशाल्लाह ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह काम कर रही है, वो बेशक वो घरों में जो है वो राशन तकसीम करना है, बेशक वो ब्लड डोनेशन थैलेसीमिया के बच्चों के लिए या कोई भी इस तरह के मामला है, तो ये माशाल्लाह उसमें बहुत बहुत बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको मजीद जो है कामयाबी दे और इनका अमल जो है अपनी बारगाह अली के अंदर कबूल मंजूर फरमाए। हम्माद साहब हैं जी, ये सऊदी अरब से हमारे साथ हैं, देख रहे हैं जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम हम्माद साहब, कैसे हम खैरियत से हैं जी। अप्रिशिएट यूथ ह्यूमैनिटी ऑर्गेनाइजेशन जी, बिल्कुल ज़िशान अली साहब, मेरी पहले भी कोशिश होती है जो भी अच्छा काम हो, हमें भी दुनिया ने सिर्फ इसी वजह से सराहा, हमारे असातिज़ा ने सिर्फ इसी वजह से सराहा है कि हम लोगों ने कहीं ना कहीं में भी कोई अच्छा काम किया है, और इस वजह से उन्होंने हमें जो है वो अप्रिशिएट किया है। और आप भी बिल्कुल बहुत अच्छा काम करें, और जो भी बंदा अच्छा काम करेगा हम लोग उसको अप्रिशिएट करें। ज़ाहद मकसूद साहब जी, थैंक यू सो मच ज़ाहद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। कॉमसर्ट्स की एक पहचान है, कॉमसर्ट में माशाल्लाह बड़ा यस। अच्छा काम ये कर रहे हैं। तलहा साहब जी, रियलिटी बिल्कुल तलहा साहब, ये हकीकत बात है, कोशिश कर रहे हैं कि वही बात करें। मैंने जिस तरह पहले बताया कि इसमें कोई चीज़ एडिटेड नहीं है, या कोई भी चीज़ इसमें कोई एक दूसरे के साथ शेयरिंग नहीं की गई, और ना ही हम किसी मीडिया चैनल पे बैठे ये काम कर रहे हैं कि जो हमें रेटिंग का डर हो, रेटिंग का खौफ हो। हम बिल्कुल अपनी जो है वो पर्सनल राय आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। सैयद ज़ुहैब बुखारी साहब जी, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं माशाल्लाह, कीप इट अप ब्रो, थैंक यू सो मच सैयद ज़ुहैब बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ईमान रफ़ीक साहबा है जी, जी थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका जी। और मेरे ख्याल से तलहा साहब ने एक बहुत लंबा नहीं, कमेंट बड़ा किया बड़ा है। बड़ा, हाँ, ये बड़ा अच्छा कमेंट उसने किया। जी जी सर जी, अगर हम अपने सेमेस्टर की फीस पीएम कोविड फंड में दे दें और नेक्स्ट सेमेस्टर प्रमोट कर दिए जाएं, तो क्या हर्ज है, क्या ख्याल है आप दोनों का? जी उस्मान साहब, सबसे पहले तो मैं इस बारे में आपकी राय लूंगा जी, क्योंकि आप लोग जो मैंने है वो देखे 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 मैंने मैंने जब ये कन्वर्सेशन जिशान स्टार्ट की थी, तो स्टार्ट में मैंने स्टूडेंट्स को तो क्रिटिसाइज ही नहीं किया, मैंने तो टीचर्स को क्रिटिसाइज किया। मैंने तो स्टार्ट से ये बात की है कि हमारा जो कंसेप्ट है किस चीज का कंसेप्ट, कि हमने लोगों ने रिज़्क हलाल करना है, वो कंसेप्ट ही नहीं रहा। हम लोग तो ये कह रहे हैं कि जी इंटरनेट का मसला है, बच्चे यहाँ से पढ़ लें, वो ये कर लें, वो कर लें, उनको छुट्टियां कर दें, लेकिन मुझे मेरी तनख्वाह दे दो। तो ये जो है ना चीज बड़ी नुकसानदेह रहती है। तो जी व्हाट बेसिकली बीइंग एज अ नेशन, इफ वी हैव टू मेक बी एज अ नेशन, हमें डर के नहीं बल्कि मिलजुल कर पढ़ाना है। और जब कभी भी कोई मसला आता है, उसकी या तो कोई ऑप्शन होती है, सोल्यूशन होता है, तो वो सोल्यूशन हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, और वो सोल्यूशन फाइंड आउट करके जितना मिनिमम नुकसान हो सके उसके साथ वो आपने जो है ना वो सोल्यूशन निकालना है। तो मेरी राय तो यही है कि बेसिकली ऑनलाइन क्लासेस चलनी चाहिए, लेकिन क्वालिटी ऑनलाइन क्लासेस जिसमें जिसमें जो असातिज़ा कराम है ना वो अपना रोल अच्छे से प्ले कर सकें। हाँ, बहुत सारे असातिज़ा कराम हैं जिनको इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है कि दैट वो ऑनलाइन पढ़ा सकें, इन पर्सन वो पढ़ाते हैं, इसमें उस्ताद का कसूर नहीं है, उसने सारी ज़िंदगी ऐसे पढ़ाया नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बोलना आता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे नहीं है कि जिन लोगों को विदाउट एनी ऑडियंस उनको बोलना आता हो, उनको मैनेज करना, और घर का एटमॉस्फेयर बड़ा मैटर करता है। तो इस सूरत हाल के अंदर भी हमें अल्टरनेटिव वेज ढूंढने पड़ेंगे, हमें कोई ना कोई सोल्यूशन निकालने पड़ेंगे। हम तलबा को विदाउट एजुकेशन और इस नेशन को विदाउट एजुकेशन नहीं हम लोग छोड़ सकते। सो दैट इज वाई आई एम वेरी मच सपोर्टिव टुवर्ड्स ऑनलाइन एजुकेशन। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर भी बहुत सारी टाइप्स हैं, हाइब्रिड क्लासेस हैं, ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस हैं। तो देर आर सो मेनी डिफरेंट वेज। हमने ये फैसला करना है कि हम किस तरीके को अडॉप्ट कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। So teachers had to play their roles in a very good manner, but students also have to understand that it is for their betterment, not for ourselves. जी बिल्कुल तलहा साहब, अब सर ने अच्छी बात कही है, बहुत अच्छी बात है, इनका अपना पॉइंट है। अब मैं इसमें कुछ चीज़ों की एडिशन करना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपने कहा जी कि जो स्टूडेंट्स अपनी फीसें हैं वो पीएम कोविड फंड में, ठीक है बिल्कुल, आप ये एक बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, मज़ाक में किया या वैसे किया, लेकिन हम लोग इसको जो है वो दोनों तरह से इसका आंसर करूँगा मैं आपको। सबसे पहला जवाब तो मेरा इसके लिए ये होगा कि बिल्कुल, लेकिन आप ये भी देखें कि एक इदारा जिसके साथ कई टीचर्स अटैच हैं, हजारों टीचर्स अटैच हैं, आई थिंक मे बी कॉमसेट्स में बहुत से टीचर्स होंगे जिनकी सैलरी सिर्फ आप लोगों की ही फी पे करने के साथ साथ जाएगी। अगर हम लोग ये चीज उस फंड में सबमिट करवा रहे हैं, तो इट मीन्स कि अगर हम किसी को दे रहे हैं तो किसी से छीन के दे रहे हैं।
तो किसी का और हमारे ऐसे कॉमर्स के टीचर हैं, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सब टीचर्स को सैलरीज मिल रही हैं ऑलमोस्ट, वो घरों में बैठे काम कर रहे हैं, उनको सैलरीज पे की जा रही हैं। तो इट मीन्स के ये जो आप लोग फी पे कर रहे हैं, जो भी मामला हैं, ये सारी चीजें वो उसमें सबमिट कर, हाँ ठीक है, इदारा अगर इस पे चाहे, ये बहुत बड़ा इदारा है, 40,000 प्लस स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उनकी अपनी पॉलिसीज अपने रूल्स हैं। हाँ, इदारा ये चाहे तो बच्चों से फीसें कलेक्ट करके उसमें से कुछ परसेंटेज 10%, 20%, 30%, तो वो इस फंड में सबमिट करवा सकते हैं, ना कि स्टूडेंट्स डायरेक्ट। अब ये तो जो है ना वो मजाक में बात करने वाली है कि स्टूडेंट खुद जो है वो इस फंड में जो है वो पैसे सबमिट करवाएंगे। और दूसरा, अगर स्टूडेंट्स खुद इस फंड में पैसे सबमिट करवाना चाहते हैं, तो मेरा एक बहुत ही जो है वो दानिशमंदाना जो है वो मशवरा भी है अपने तमाम तलबा बहन भाइयों से, वो यही मशवरा है मेरा कि आप लोग जब यूनिवर्सिटी में थे या इन दिनों में अगर आप लोग यूनिवर्सिटी में होते, तो आप लोगों ने कहीं कोई किसी कैफे पे कोई खर्च करना था, किसी जगह पे जाके आप लोगों ने कोई खर्च करने थे, या कोई ना कोई आप लोगों ने ऐसा कोई ना कोई एक्सपेंसेस आप लोगों के यूज होने थे। सपोज कि अगर आप लोग 10,000 रुपया इस मंथ में रह के आप लोगों ने हॉस्टल में एक्स्ट्रा खर्च करना था, जो आप लोगों के एक्सपेंडिचर थे, किसमें किचन के हैं या कोई भी मामला है, इवन कि वो बिलियर्ड ही क्यों नहीं है, वो इस तरह की छोटी मोटी गेमें खेलने पे ही आप लोग, तो कोशिश करें कि आप लोग वो सेम अपना टारगेट सेट करेंगे जो आप लोगों ने पर मंथ आप लोग एक्सपेंस लगाते थे। अब उसमें से कम से कम आप लोग, ज्यादा नहीं तो कम से कम आप 50% ही वो निकाल के अपने इर्द गिर्द के लोगों को फंड में जमा करवाने की, मैं नहीं आप लोगों को रिकमेंडेशन दे रहा, मैं कुछ किसी को नहीं कह रहा आप किसी को दें, किसी के थ्रू किसी के तक पहुंचाएं, लेकिन आप कम से कम अपने इर्द गिर्द ही लोगों को देख लें। सबसे पहले आप लोग अपने रिश्तेदारों में देखें जो बंदा ऐसा जरूरतमंद है, और उसके बाद देन अपने इर्द गिर्द के लोगों में देखें, और जितने भी एक्सपेंसेस आप लोग करते थे उसमें से 10 to 20% आप लोग लोगों के लिए जो है ना वो वक्त कर दें। और मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सदका जारिया यही है। और फिर मे भी आप लोगों को सेमेस्टर जो है वो नेक्स्ट करने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला उसमें खुद ही बरकत डाल देंगे, वो बड़े अच्छे नंबरों में, बड़े अच्छे सीजीपीए में आप लोगों को पास कर सकते हो। जी सर। हाँ, बिल्कुल सही बात है तुमने ज़ीशान, ये बड़ा अच्छा पॉइंट मतलब देखें, जब ये अगर इस नेशन की बात की जाए ना, तो ये दुनिया की सबसे ज़्यादा डोनेशन चैरिटी करने वाली कौम है, ठीक है ना? और ये स्टैटिस्टिक्स भी ये बताते हैं कि चैरिटी के लिहाज से ये लोग सबसे ज़्यादा, जहाँ 10 देने होते हैं वहाँ 100 देते हैं, 100 देने वाले होते हैं वहाँ 1000 होते हैं। लेकिन सार्कास्टिकली जो तलहा ने बात की, तलहा के साथ मैं पर्सनली भी मिला हुआ हूँ, इस चीज़ को हम लोगों ने डिस्कस भी किया हुआ बड़ी डिटेल में, और इसलिए मैंने ये बात की है कि दैट टीचर्स had to be very much loyal to their education, to their profession. तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम लोग जो है वो एजुकेशन को एजुकेशन समझें, और अगर हमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी पड़ रही है तो हम एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएं, रादर देन दैट कि हम लोग ये कहें कि जी पहले तो मैं थोड़ा काम करता था, अब मुझे ज़्यादा करना पड़ रहा है। तो अगर हमें ज़्यादा करना पड़ रहा है तो हमें ज़्यादा करना पड़ेगा, और ज़्यादा करना पड़ना चाहिए, और इसी वजह से जो है ना वो हम लोग हम बेसिकली एज अ नेशन आगे बढ़ सकेंगे। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अरसलान भट्टी साहब का जो है जी वो टीचर नॉट प्ले देयर, बिल्कुल उस्मान आसिफ साहब ने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही टीचर्स को क्रिटिसाइज इसी पॉइंट पे ही किया था कि अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब इस चीज़ को कैसे लेके चलना है। देखिए जी, ये चीज़ अब हर बंदे को इंडिविजुअली सोचनी पड़ेगी कि यार कल उसने जवाब इस जहान में तो मे बी वो किसी को ना दे, लेकिन नेक्स्ट में भी उसे जाके जवाब देना। अब वो किस तरह अपने मामलात को, किस तरह इन चीज़ों को लेके चलना चाहिए उसको, ये उस बंदे पे पर्सनली इंडिविजुअली भी अब ये डिपेंड करता है कि अब वो अपने आप को, अगर कोई इसको देख नहीं रहा तो वो किस तरह के मामला अब चला रहा है। ठीक है, स्टूडेंट्स बेबस होते हैं, स्टूडेंट्स नहीं बोलते, हम लोग भी स्टूडेंट लाइफ में रहे हैं और मे बी नेक्स्ट में भी हम लोग स्टूडेंट लाइफ में जाएंगे, लेकिन हम लोग टीचर्स के मामले में जो है वो एहतियात बरत जाते हैं। हम लोग कहते हैं नहीं कोई मसला नहीं है, सीजीपीए हमारा खराब हो जाएगा, हम फेल हो जाएंगे, हम ये इस तरह के मामला हो जाएंगे। और ये मैं लिटरली, ये मैं बड़े अफसोस के साथ ये बात कर रहा हूँ, ऐसे बहुत से जो है ना वो मामला हैं जो स्टूडेंट्स को फेस करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से वो प्रेशराइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत से केसेस कॉमर्स यूनिवर्सिटी से के अलावा भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज के आते रहते हैं, क्योंकि हमारा एक ट्रेनिंग सेंटर जो है वो जेनेरिकली है, तो इसमें बड़ी इस तरह के वाकयात हमें देखने को मिलते हैं। मिर्जा सनान साहब हैं जी, ये दुबई से हमें देख रहे हैं जी। जी थैंक यू सो मच मिर्जा सनान साहब, आपकी बड़ी भी मोहब्बतें हैं हमारे साथ, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। मोहम्मद तलहा साहब, जी तलहा साहब कह रहे हैं जी कि वॉइस नोट्स क्लासेस चल रही हैं जी व्हाट्सएप के थ्रू, और फिजिकली भी रेडी नहीं होते और मेंटली फिजिकली रेडी नहीं होते, और तकरीबन 7 बजे भी लगती है। बिल्कुल ये ज्यादती है जी उन तमाम टीचर, क्योंकि एक बुजुर्ग अक्सर एक बात कहते हैं जी कि इंसान की अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, वो उस इज्जत को जिस तरह भी करवाना चाहे। अगर कोई भी टीचर्स या कोई भी इस तरह के ट्रेनर्स हैं या कोई
कोई भी इस तरह के मामलात हैं कि वो अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो सारे मामलात को लेके चल रहे हैं, और इस तरह ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स का भी जो है वो देखना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ यही है कि इन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स की बड़ी उम्मीदें इनसे होती हैं। एट द एंड जब यूनिवर्सिटी डिग्री के बाद ये बच्चे यूनिवर्सिटी से निकलते हैं तो मामला बहुत ख़राब हुए होते हैं, और स्टूडेंट्स के पास स्किल नहीं होते, और स्टूडेंट्स बाद में बहुत ज़्यादा धक्के खाते हैं। फिर पेरेंट्स को अफसोस होता है कि 8-9 लाख रुपया लगाने के बाद उन्होंने अपने बच्चों को क्या काम करवाया, 6-6 7-7 महीने जो है वो धक्के खाते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में। साथ-साथ का भी बिल्कुल यही जो है वो कमेंट है जी, मुझे कुछ समझ पढ़ के थोड़ा सा आइडिया, बिल्कुल साथ बड़े अच्छे हमारे दोस्त भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, बिल्कुल साथ ऐसे ही है कि रेडियो वो इस तरह लग रहे हैं जिस तरह रेडियो सुन रहे होते हैं और ऐसे कुछ लेक्चर्स कंडक्ट कर रहे हैं। अच्छा सर, इन दोनों तलहा और साद के कमेंट्स के बारे में थोड़ा सा आपका क्या पॉइंट ऑफ देखो व्यू है कि देखो पता क्या बात है, मैं आपको बताता हूँ। जब एक टीचर ने पढ़ाना है ना, तो उसने सिर्फ एक तालिब इल्म को नहीं पढ़ाना, उसने पूरी क्लास को पढ़ाना है। ठीक है। अब जब उसने पूरी क्लास को पढ़ाना है तो उस क्लास में उसने ये भी देखना है कि एक तालिब इल्म भी ऐसा है या तालिबा ऐसी है जिसके पास हाई एंड इंटरनेट एक्सेस नहीं है, तो उसने कोई ऐसा सोल्यूशन फाइंड आउट करना है जिस सोल्यूशन के जरिए वो कुछ ना पढ़ाने से बेहतर ये है कि कुछ ना कुछ पढ़ा दे। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, उसने ये देखना है कि कोई ना कोई एक ऐसा सेशन हो जिसके में मसलन फॉर एग्जांपल लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ व्हाट्सएप पैकेजेस हैं, दूसरे इंटरनेट पैकेजेस हैं ही नहीं, तो वो लोग क्या करेंगे? अगर ऑनलाइन क्लासेस के लिए आपको हायर डाटा नेट चाहिए तो वो अवेलेबल नहीं है, तब तब क्या करेंगे? बहुत सारे टीचर्स यार गांव में रहते हैं, दूर दराज इलाकों में रहते हैं टीचर्स, मतलब मैं बहुत सारे टीचर्स को जानता हूँ जिनके पास वहां पर इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, वो किस तरह पढ़ाएंगे वहां से? तो जिन तालिब इल्म के पास हाई एंड क्वालिटीज और फैसिलिटीज और चीजें अवेलेबल हैं, और वो ये देख रहे हैं कि मुझे वैसे हाई एंड सर्विसेज नहीं प्रोवाइड हो रही, तो उन लोगों को दूसरों के शूज में खड़े होकर भी ये चीज सोचनी होगी। उन लोगों को ये भी देखना होगा कि भाई जो बेसिकली अगर कोई उस्ताद इस तरह पढ़ा रहा है तो वो इस तरह क्यों पढ़ा रहा है? पढ़ाने पर वो इस वजह से नहीं पढ़ा रहा कि वो अपने काम से भाग रहा है, वो इस वजह से पढ़ा रहा है क्योंकि कोई और मोड ऑफ एजुकेशन जो है, जिस तरह की मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ एजुकेशन, जिसमें ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस हैं, हाइब्रिड क्लासेस हैं, ऑफलाइन क्लासेस हैं। ये जो ऑफलाइन क्लासेस हैं ये भी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर ही कंसिडर की जाती है, और ये मुश्किल वक्त है, ये मुश्किल वक्त गुजर जाएगा, ये नहीं होगा कि हमेशा यही रहना है। और मैं एक और चीज बता दूं कि क्लासेस जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो 2 से 3 सब्जेक्ट्स की ऑनलाइन क्लासेस रखी जा रही हैं, हर सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लास नहीं है। ये सेमेस्टर को हाइब्रिड सेमेस्टर कन्वर्ट किया गया है, इसको प्रलोंग किया गया है। प्रलोंग इसलिए किया गया है कि इसको बाद में जो तलबा को मसले मसाइल हैं उनको सॉर्ट आउट भी किया जाएगा, लेकिन 100% अगर आप लोग कहोगे कि वैसे ही होगा तो वैसे नहीं हो सकता। अच्छा जिशान, मैंने ये जो स्ट्रीमिंग थी ये मैंने अपनी प्रोफाइल के ऊपर भी शेयर की थी, तो वहां पर थोड़े से कमेंट्स हैं, मैं जरा थोड़े से कमेंट्स उनको, जो लोग हैं मैं सिर्फ उनको हाय हेलो कहना चाहता हूँ। जी 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 तो जी जी बिल्कुल बिल्कुल मेरे साथ बिल्कुल। फातिमा है, मोतसम है, फिजा है, उशना है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं अहमद बख्श, और ये मेरे भाइयों से भी बढ़कर है मेरे लिए, मेरे बड़े भाई हैं। ठीक है। इसके अलावा तैयबा हैं, तारिक हैं, अहमद इरशाद हैं, वो कह रहे हैं कि लोगों का जो है वो ही इज लिसनिंग फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम जर्मनी, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर लोग रोजा रख रहे हैं। और राना इदनान है जो कि कह रहे हैं कि 7 PM क्लासेस इट्स ओके, आई गेस आई पर्सनली अटेंडेड क्लासेस फ्रॉम 7 to 10 PM। ये राना इदनान चाइना में MS कर रहे हैं, और इसने कहा है कि मैंने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड की हैं, रात को 7 बजे से 10 बजे के दौरान ऑनलाइन क्लासेस अटेंड की हैं। तौसीफ है हमारे साथ, और मतलब आप ऑब्वियसली ये चीजें आपको देखनी होंगी कि मतलब यू हैव टू बी इनटू समवन एल्स शूज बिफोर मेकिंग एनी काइंड ऑफ अ वर्डिक्ट और मेकिंग एनी काइंड ऑफ अजम्पशन। कोई भी किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले आपको तमाम जावियों को देखना पड़ेगा। हम लोगों की टीचर्स की, टू बी ऑनेस्ट विद यू जिशान, हम डेली बेसिस के ऊपर रिपोर्ट जनरेट कर रहे हैं। मेरे पास भी अभी रिपोर्ट्स पड़ी हैं जिसमें एक एक तालिब इल्म का डाटा मेरे पास पड़ा है। मेरे सीआर्स वगैरह भी इस टाइम शायद सुन रहे होंगे, ये मैं अपने सीआर से वो डाटा आप लोगों के साथ शेयर भी कर सकता हूँ, कि जिसमें जो हम डिपार्टमेंट जो है वो बहुत एफर्ट कर रहा है, बहुत एफर्ट कर रहा है कि किसी तरह क्वालिटी बेहतर की जा सके एजुकेशन। बट हमारे तालिब इल्म को भी ये सीखना चाहिए और सोचना चाहिए कि अगर वो पहले 50% एफर्ट करके एक चीज को समझ लेता था, और अगर अब उसको 70% एफर्ट करनी पड़ रही है, तो उसने करनी है वो एफर्ट। ठीक है। हर किसी को अब इस सिचुएशन के अंदर जो है वो अपना रोल प्ले करना होगा, और अगर हम लोग अपना रोल प्ले नहीं करेंगे ना, तो एज अ नेशन कोलेक्टिवली हम लोग डाउनफॉल की तरफ जाएंगे।
आई गेस जो है जिशान के इंटरनेट का इशू हो गया है। राइट नाउ आई कैन नॉट हियर जिशान। मैं जिशान को पर्सनल में मैसेज करके पूछता हूँ। तो मीनवाइल अगर आप लोग कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप लोग वो पूछ सकते हैं। यही हुआ है कि जिशान की जो है वो कम्युनिकेशन चली गई है। राइट नाउ आई एम ऑल अलोन इन हियर। ओके, मुनीब है हमारे पास और वो कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स एक्चुअली डोंट वांट टू लर्न। देखिए मुनीब, ये भी एक वर्डिक्ट आया ना, तो ये तमाम स्टूडेंट्स का नहीं है। देर आर 100 स्टूडेंट्स, तो उसमें से आई नो पर्सनली अगर सर्वे करके भी देखा जाए तो तकरीबन 20 से 25 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि नहीं कर रहे। और वो तो आम दिनों में भी होता है ना, आम दिनों में भी जब आप लोग क्लासेस ले रहे होते हैं तो आम दिनों में भी ये चीज चल रही होती है। तो इसके अलावा जो है साथ हमारे साथ सर, अगर उन्हें हम कहें कि इंटरेक्टिव सेशन कंडक्ट कर लें लाइक टीम्स पर, तो वो कहते हैं यूनी वाले अलाउ नहीं करते। मैं अब देखो यहाँ पे कोई पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं दूंगा बेसिकली जिशान और साथ। मैं बेसिकली कोशिश करूंगा कि किसी ना किसी तरह हम लोग बेहतर से बेहतर तरीके से जो है वो एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकें और स्टूडेंट्स जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा अच्छे अंदाज से एजुकेशन हासिल कर सकें। तो वेलकम बैक जिशान, कहाँ चले गए थे तुम? सर एक्चुअली इंटरनेट प्रॉब्लम थोड़ा सा आ रहा था जिस वजह से मुझे जो है वो जाना पड़ गया। कहाँ जाना पड़ गया था? जिशान, अब ये देखो ना, अभी राइट नाउ हम लोग जो है वो इंटरनेट प्रॉब्लम थोड़ा सा आ रहा था, वो मैंने अभी वो उसको सेट किया है दोबारा। हाँ, तो अभी हम ऑनलाइन जी क्लासेस जी, की बात कर मैं रहे हैं। सुन रहा देखो हूँ। कितनी अच्छी ऑनलाइन क्लासेस हो रही है ना, हमारी भी इंटरनेट कनेक्शन के एरर्स आ रहे हैं ना, ये मसले मिसाइल आ रहे हैं। अभी हम शहर के अंदर जी बैठे हुए हैं, बिल्कुल। हम शहर के अंदर बैठे हुए हैं, हाई एंड इंटरनेट हमारे पास अवेलेबल है। मैंने भी घर के अंदर जो है ना वो 5 MB का कनेक्शन लगाया हुआ है, तुमने भी कम से कम 10 MB का कनेक्शन लगवाया होगा। ठीक है, फिर भी तुम्हारे जो है वो मसला आ रहा है। जी बिल्कुल सर, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करता चला जाऊँ। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। आपको एक चीज़ का राइट भी है टीचर्स के हक में बोलने का, एज अ टीचर। और मैं स्टूडेंट्स के राइट पे भी थोड़ा सा जो है वो बात करना चाहूँगा। और मैं समझ सकता हूँ इस पॉइंट को। अच्छा, मैं इसमें ये चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। सर हम लोगों ने अपने इदारे में 28 से ऑनलाइन क्लासेस जो है वो स्टार्ट करने का प्लान किया है अपने इदारे में। तो सर इसके लिए अभी हम लोगों ने जो एक अपना प्लान बनाया है, वो प्लान क्या बनाया कि हम लोगों ने, मैं दोनों पॉइंटों से अब बात करूंगा। पहला पॉइंट ये होगा कि हम लोग इस ऑनलाइन लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करेंगे सारे स्टूडेंट्स को। इजीली यू कैन बिल्कुल ठीक, प्रोवाइड ऑनलाइन रिकॉर्डिंग, ये बिल्कुल नो प्रॉब्लम। बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये कि अगर हम ऐसा कोई भी स्टूडेंट है, सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर कोई ऐसा भी स्टूडेंट जो इसको ज्वाइन नहीं कर सकता, वो कम से कम उसके पास वो उसकी लाइव रिकॉर्डिंग पहुंच जाएगी, वो उस रिकॉर्डिंग के थ्रू अपना सारे मामला को देख सकता है। ठीक है। दूसरी चीज ये कि टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल आपकी बात मैं एग्री करता हूँ इस चीज से कि अगर तो कोई तो जो है ना वो लापरवाही करता है तो देन ये तो उसका अपना फेल है। लेकिन हमारा यही ओपिनियन है कि मोस्टली जो है वो हमें इसकी रिकॉर्डिंग करनी चाहिए। रिकॉर्डिंग करने के बाद दूसरे लोगों तक इसको पहुंचाना चाहिए। तो द ऐसा किया सेकंड जा थिंग रहा इज है। सर, राना अदनान साहब ने जो है वो जो बात कही है कि उन्होंने 7 से 10 लेक्चर्स लिए हैं। सर ठीक है, हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं, हम ऐसे लोगों के साथ हमारा कॉम्बिनेशन बना हुआ है कि सर हमारे दो तरह के लोग हैं। मैं कल भी यही जिक्र कर रहा था, एक जो बहुत जल्दी इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं जो भी मसले मसाइल बन जाएं, दूसरे वो लोग जो इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। हम ऐसी कौम है कि हम लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे। अगर हम ये समझ जाएं कि बिल्कुल यार कि ये जिम्मेदारी है, अब हमें करना है, तो यू कैन डू मस्ट, आप हर सूरत वो काम करोगे, आप कर सकते हो। और जब आपके माइंड में बैठ गया कि नहीं मैंने इसमें से कीड़े निकालने हैं, मैंने इनको इनको ब्लेम करना है, मैंने इसको पॉइंट आउट करना है, तो देन आपके घर में भी आगे कोई आपको लेक्चर दे जाए तो आप मेरे ख्याल फिर भी सेटिस्फाई नहीं होंगे कि सर 5-10 मिनट लेट आए हैं या इस तरह। तो मैं इसलिए मैं दोनों के हक में बोल रहा हूँ। और बिल्कुल कोई बंदा ये कमेंट ना करे कि ये जो है वो दोनों के मामला को जो है वो लोटे वाला काम हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बात की, दोनों तरह से ये मामला हम लोग चला के देख सकते हैं। इमरान एहसान चिश्ती साहब है जी, बड़े प्यारे नात खान भाई हैं मेरे, बहुत ही अच्छे, बड़े मोहतरम, और माशाल्लाह पाकिस्तान की एक बहुत खूबसूरत आवाज़ है जी। QTV के नात खान है। थैंक यू सो मच इमरान एहसान चिश्ती साहब, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। आपको भी इंशाल्लाह जरूर बुलाएंगे जी हम लोग। तलहा साहब ने जी और भी कमेंट्स किए हैं। तलहा साहब, हम लोगों ने इस पे काफी डिस्कशन कर ली है और अब इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में होपफुली कि आप कुछ क्वेश्चन हमें मजीद नेक्स्ट में भी मौका देंगे। एक चीज मैं सर इसमें ऐड करता चला जाऊं, इदारों का भी ये बनता है, इदारों की ये पॉलिसी बनती है कि देखें, अगर आप लोगों के पास स्टूडेंट्स आके लेक्चर्स नहीं ले रहे
या आप लोग इन हाउस में लेक्चर्स नहीं दे रहे हैं, अपने इदारे में बुला के तो इट मीन्स कि आप लोगों के बहुत से एक्सपेंसेस कम हो गए हैं, जिसमें आप लोगों के इलेक्ट्रिसिटी के बिल हैं, जिसमें आप लोगों के मे बी इंटरनेट के बिल हैं, जिसमें आप लोग इस तरह के बहुत से मामला हैं कि आप लोगों के वो खत्म हो गए हुए हैं, ऑलमोस्ट वो ना होने के बराबर है। तो ये तलहा की बात से बिल्कुल ये मैं एग्री करता हूँ इस बात से कि इदारे इस मामले, हम ये अपनी आवाज ही बुलंद कर सकते हैं, अल्लाह करे शायद ये कुछ सुन ले ऐसे ये हमारी आवाज को, कि ये जो है इदारे इसमें फी कम कर दें, कुछ कम कर दें कि जी हमारे ये एक्सपेंसेस नहीं हो रहे, हमारे कोई मेंटेनेंस चार्जेस नहीं पड़ रहे, हमें कोई यूटिलिटी बिल्स नहीं पड़ रहे, तो इसलिए हम कुछ 10%, 20%, 30% फीसें कम करें, इतनी आप लोग पे कर दें, और उसमें से इदारा अपने टीचर्स को जो सैलरीज पे करने के बाद जो भी कुछ फंड में देना चाहे तो, या जो कुछ भी वो करना चाहे तो वो लोग कर सकते हैं। जी सर, इसके बारे में, इस पॉइंट के बारे में आप क्या कहेंगे? ये फंड के अंदर डोनेट करने के बारे में नहीं, यूटिलिटी बिल्स कम हो गए हैं तो इस वजह से अब स्टूडेंट्स को कुछ रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, ये मेरा जाती पॉइंट है। अब आप क्या कहते हैं इस बारे में? यार यूटिलिटी बिल्स कम हो गए, माना आपकी बात ठीक है, वैसे देनी चाहिए यार, क्यों नहीं देनी चाहिए। तो वो एक रिलैक्सेशन दे दी है ना, ये जो स्टूडेंट्स लेट फीस जमा करवाएंगे तो उनको जो फाइन होता था वो फाइन नहीं करेंगे अब। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने ये सियासी बयान सुना है। नहीं वो सियासी बयान तो नहीं है ना, ऑब्वियसली ठीक है वो, अब क्या नाम है, किया जा सकता है। अच्छा मैं आपको बताऊं, जो मेरे साथ ज्वाइन किया हुआ था अहमद इरशाद थे, और अहमद इरशाद जो है ना वो जर्मनी से ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसने कहा था कि टोटली एग्रीड विद यू उस्मान, इट्स नॉट द ओनली द प्रॉब्लम इन पाकिस्तान, वी कैन इवन फेस द एजुकेशनल ऑनलाइन एजुकेशनल प्रॉब्लम्स इन जर्मनी। मेरे कुछ जाने वाले हैं वो ऑस्ट्रेलिया से हैं, और उनकी ऑनलाइन क्लासेस, मैंने ऑस्ट्रेलिया की ऑनलाइन क्लासेस देखी हैं, खुद मैंने उस क्लासेस में बैठा हूँ, बकायदा ज्वाइन की है, ठीक है, और बहुत सारे इश्यूज है उनकी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर भी, ठीक है। वहां के टीचर्स इवन दो के ओल्डर कंटेंट पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटीज में जहां पर तालिबे इल्म तकरीबन एक सेमेस्टर का 30 लाख रुपया देता है। निशान तुम्हें तो पता होगा ना ऑस्ट्रेलिया के जी जी एडमिशन बिल्कुल। फीस, और ये वो जी तकरीबन बिल्कुल एक सर। सेमेस्टर का 30 लाख रुपया वो देता है, और वहां पर मैंने टीचर्स का देखा है कि वो ओल्डर कंटेंट पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और वो न्यू चीजें नहीं सिखा रहे। तो ये इट्स अ ग्लोबल ग्लोबल इशू। और जो है ना, राव अजीम मुख्तार साहब हैं, ये मेरे सीनियर हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, मैंने इनसे सीखा भी है, ये मेरे साथ हैं इस टाइम, और इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि कोरोना पेंडेमिक क्रिएट्स डिजिटलाइजेशन फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स, इफ स्टूडेंट्स नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे कांट गेन नॉलेज फेस टू फेस और एट एनी प्लेटफॉर्म। अगर तालिबे इल्म खुद इल्म हासिल करने की जुस्तजू नहीं रखता, तो क्या वो क्लास में हो या वो ऑनलाइन बैठा हो, वो इल्म हासिल नहीं कर सकेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात हकीकत है कि ये जिस तरह भी हम पहले भी ये डिस्कशन कर रहे हैं, मेरे ख्याल से उन्होंने कंक्लूड करके हमें सारी चीज़ का जो खुलासा जो है वो बयान कर दिया है। वसीउल्लाह वड़ैच साहब हमारे साथ है जी, गुड एफर्ट जी वसीउल्लाह वड़ैच साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया सर आपका। साद ने कमेंट किया है कि सर इस पे मेरा नो कमेंट्स का मैं आंसर करूंगा, मुझे आप इस पे बता सकते हैं कि क्या यूनिवर्सिटीज मैनेजमेंट की तरफ ये से बात बिल्कुल ऐसा नहीं, कुछ नहीं है? मैनेजमेंट ने इस तरह की कोई बात नहीं की, मैनेजमेंट ने बकायदा जो है एमएस टीम्स के ऊपर प्रोवाइड किया हुआ है। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि बहुत सारे इश्यूज हैं, कि फॉर एग्जांपल एक टीचर है, अब देखिए ना स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं, एक टीचर है उसने ऑनलाइन सेशन अरेंज कर लिया, ऑनलाइन सेशन उसने रिकॉर्ड कर लिया है, ऑनलाइन सेशन उसने यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल कर दिया है, उसने वो बच्चों के साथ शेयर कर दिया है, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग कर दिया है, लेकिन एक तालिब इल्म जिसके पास इंटरनेट अवेलेबल ही नहीं है, फिर उसका क्या किया जाए, या जिसके पास सिर्फ एसएमएस पैकेज है, या जिसके पास सिर्फ व्हाट्सएप पैकेज है, उसके लिए भी हम जी लोगों ने अब सोल्यूशन तैयार करने हैं। उन स्टूडेंट्स का डाटा प्रिपेयर किया जा रहा है जिनके पास बिल्कुल भी इंटरनेट नहीं है, उनको ये सारे ऑनलाइन लेक्चर जो हैं ये रिकॉर्ड करके बर्न करके सीडीज के ऊपर उनके घरों के पतों के ऊपर अरसाल किए जाएंगे। जी बिल्कुल, इससे मेरे ख्याल से बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती। और अब बेहतरी की ज़रूरत है तो वो सिर्फ अपने मेंटली सेटिस्फेक्शन की ज़रूरत है कि हमें मेंटली बेहतर प्रिपेयर होना करने की पड़ेगा कोशिश कि ये की हमें, जाती है, हाँ बिल्कुल, कि ये हमें अब काम करना है, तो इट मीन्स करना कि है। आपको वो काम करना है। मेरे ख्याल से फिर उसमें से शर्मीन उमैर साहिबा हैं जी, इन्होंने इनका कंक्लूजन मैं बता देता हूँ जी, ये बिल्कुल सही कह रही हैं जी कि ये अब खुद भी हमें टीचर है। जी जी माशाल्लाह, ये बिल्कुल सही बात कह रही है कि अब हमें मिस्टेक्स फाइंड आउट करने की बजाय अब हमें एक दूसरे को जो है वो इस मामलों में
साथ लेके चलना पड़ेगा और सारे मामलात को हमें मिल के देखना पड़ेगा, ताकि हम बजाय किसी को पॉइंट आउट के वो एक पंजाबी की कहावत है कि ना असी खेडना ना खेडन देना, ते वो हकीकत बात है कि ना वो जो है वो स्टूडेंट्स इस पढ़ने का इसमें जो अगर कर रहे हैं कोई ऐसी वैसी, तो वो टीचर्स को भी वो काम नहीं उस तरह करने दे रहे या उस तरह के मामला वो नहीं होने दे रहे। तो मेरे ख्याल से ये अफसोस की बात है। अगर हम लोग इसको मैनेज कर सकते हैं तो हम जैसे भी है हमें इसको मैनेज करना चाहिए। ऐसी इन फ्यूचर इन पास्ट जो है वो मेरे फ्यूचर में भी हमें बहुत सी एग्जांपल्स मिलेंगी, पास्ट में भी हमें बहुत सी एग्जांपल मिलती हैं कि लोग पता नहीं सैकड़ों मील चल के जाके जो है वो तालीम हासिल करते रहे और हम घर में बैठे जो है वो कीड़े निकाल रहे हैं, या हम इस तरह के मामला है जिनको हम लोग फेस कर रहे हैं और हम उनको जो है वो क्लियर नहीं कर सकते। मुनीब चौधरी साहब ने जो है वो दोबारा जो कमेंट किया है जी, और मुनीब साहब ने कहा जी द राइट थिंग, और सेकंड कमेंट है जी इनका स्टूडेंट डोंट वांट टू लर्न, एक्चुअली स्टूडेंट डोंट वांट। ठीक है मुनीब साहब, ये बिल्कुल स्टूडेंट्स का अपना पॉइंट हुआ है, लेकिन हम लोग तो वो है जो रियलिटी, मैं इसलिए बिल्कुल उस्मान साहब से बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्रॉस क्वेश्चनिंग कभी कर रहा हूँ कि ये क्या ये मामला है, क्या ये इशू है, अगर ये इशू है तो ये वाकई ये गलत है, अगर ये चीज़ है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। उस्ताज़ा हमारे जो सरों का है वो ताज हैं, और आज हम उन्हीं की बदौलत और इन्हीं टीचर्स की बदौलत ही इस मुकाम पे बैठे हैं। तो मेरे ख्याल से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कौल है कि ज़माना बुरे लोगों की बुराई की वजह से ख़राब नहीं होता, अच्छे लोगों की खामोशी की वजह से ख़राब होता है। तो इसलिए हमें जो है वो जो भी पॉइंट हो हमें उसको जो है वो रेज आउट करना चाहिए, फिर चाहे उसमें वो टीचर हो चाहे उसमें कोई भी मामला हो, और हम उसको जो है वो देखें। जी देखिए सर। पता है क्या बात है, मैं ज़ीशान सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन कुछ मुकाम के ऊपर ना इस तरह होता है कि एक आपने पॉइंट एक दफा रेज किया, 2 दफा रेज किया, 3 दफा रेज किया, 5 दफा रेज कर दिया, 10 दफा रेज कर दिया और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। अब जो उस तालिब इल्म होते हैं ना, तालिब इल्म उस्ताज़ा की बहुत इज्जत भी करते हैं और वो इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि फॉर एग्जांपल लाइक वो नाम लेके किसी टीचर के बारे में नहीं बात करते। ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है। हमारे तालिब इल्म एटलीस्ट कॉमर्स के जो तालिब इल्म है, ये साहिवाल के जो तालिब इल्म है, इनमें ये इतनी तमीज़ है कि ये उस्ताज़ा की जो है ना प्राइवेसी, उसका ख्याल रखते हुए ये बात करते हैं। मसलन मुझे बहुत सारे उस्ताज़ा के बारे में पता लगा नाम लिए बगैर कि वो जी इस तरह का हो रहा है, वैसे हो रहा है, फलां हो रहा है, और वो टीचर्स स्टूडेंट्स ने हायर एडमिनिस्ट्रेशन से कहा कि भाई ये हमें मसले आ रहे हैं, असाजा के नाम नहीं लिए, लेकिन हायर एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको इग्नोर किया। एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा नहीं, 4 दफा नहीं, और जब वो बार बार इग्नोर हुए हैं ना, तो ये चीजें भी स्टूडेंट्स के अंदर फ्रस्ट्रेट कर रही हैं और फिर स्टूडेंट्स कहते हैं कि फिर अब लगता है हमें कि हमें एविडेंस कलेक्ट करने पड़ेंगे, हमें अब जो है वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स करनी पड़ेंगी टीचिंग के स्टाइल की, और हमें अब वो व्हाट्सएप कम्युनिकेशन की स्क्रीनशॉट्स लेने पड़ेंगे, और जो हमारे साथ बिहेव किया जा रहा है उसकी रिकॉर्डिंग्स करनी पड़ेंगी, और देन हमें वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ शेयर करनी पड़ेंगी, और हमें बताना पड़ेगा कि ये टीचर्स हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं। तो मैं यही बता रहा हूँ कि ये वन एंड नहीं है, ये दोनों तरफ से हो रहा है, तलबा की तरफ से भी और असातिज़ा की तरफ से भी, और इसका सोल्यूशन बहुत मुश्किल है। और ये इसका सोल्यूशन एक ही सोल्यूशन है, और वो ये है कि हमें अपनी जिम्मेदारी खुद समझनी होगी। ठीक है, अगर उस्ताद अपनी जिम्मेदारी नहीं अदा कर रहा तो ही हैज टू पे फॉर दैट। ठीक है ना, उसको अपनी तनख्वाह नहीं लेनी चाहिए, उसको ये समझना चाहिए कि वो रिज़्क़ हलाल नहीं कमा रहा, वो हराम रिज़्क़ कमा रहा है। और अगर तालिब इल्म नहीं पढ़ना चाह रहा तो उसको भी इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि वो ना सिर्फ अपना मुस्तकबिल तबाह कर रहा है, साथ-साथ वो अपनी कौम का मुस्तकबिल भी तबाह कर रहा है। तो द बैलेंस जो है ना, इसको ये जो बैलेंस करना है ये बहुत मुश्किल हुआ है राइट नाउ, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी बहुत मुश्किल हुआ है। तलबा जो अपने अपने जो है ना पॉइंट्स के ऊपर बिल्कुल ठीक है कि हम लोग बेहतर से बेहतर चाहते हैं चीजें, लेकिन वो कहते हैं कि जब हम एक इशू रेज कर देते हैं तो उसको सॉर्ट आउट कर दो ना। तो जब वो सॉर्ट आउट ही नहीं होता और दूसरी दफा भी वही इशू रहता है, तीसरी दफा भी वही इशू रहता है, तो फिर वो चीखेंगे, वो फ्रस्ट्रेट होंगे। असातिज़ा का बेसिकली ये होता है कि हम लोग ने जो सोल्यूशन तैयार करना है कि वो एक तालिब इल्म के लिए नहीं करना, वो हमने 100 तालिब इल्म के लिए करना है। जो पॉलिसी हमने तैयार करनी है उनमें से कोई एक भी तालिब इल्म या तालिबा ऐसी है जिस पे वो सोल्यूशन इंप्लीमेंट नहीं हो पाता, तो हम फिर क्या करें? तो माइट इज राइट वाला सीन थोड़ा सा चल रहा है, और एचईसी के कुछ लेटर्स भी मैंने देखे हैं, कुछ अभी पिछले दिनों रेक्टर साहब ने भी एक ऑनलाइन सेशन अरेंज किया है, हमारी ऑनलाइन मीटिंग्स हो रही हैं, बहुत सारे कंसर्न्स रेज हो रहे हैं, लेकिन हम लोग कोशिश ही कर सकते हैं ना बेहतर से बेहतर करने की चीजों को, और वो की जा रही है, लेकिन प्रोग्रेस थोड़ी स्लो है। लेकिन आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं अपने एंड के ऊपर
मैं अगर अपना बताऊं तो मैं कंटिन्यूअसली फीडबैक ले रहा हूं, मैं डेली बेसिस के ऊपर सीआरएस को कहता हूं मुझे बताओ क्या मसले मसाइल हैं, क्या जी, इश्यूज आ रहे हैं, किस बिल्कुल, तरह हम बिल्कुल चीजों को सर। बेहतर अब कर सकते हैं। आपको मज़ीद पॉइंट्स भी और क्लियर हो गए होंगे और अब आप मेरे ख़्याल से मज़ीद जो है वो स्टूडेंट से जो है इस मामले में डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, शर्मीन उमैर साहिबा ने दोबारा फिर यही बात की है जी कि अब हमें जो है वो अपने सेल्फ टीचिंग और टीच योरसेल्फ के तरफ ये कॉन्सेप्ट बड़ा मज़े का कॉन्सेप्ट है जी। जी, बिल्कुल। इस कमेंट से मुझे याद आ गया जी कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो हैं, देखें वो लोग भी जो है वो काम ही इसी पे कर रहे हैं और इसी पे मेरे ख्याल से अगर हम जब ये ग्रेजुएट होने के बाद अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल से कोई 19-20 का फर्क होता है इनके और टैलेंट पे और जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो इस तरह के मामला जो है वो इन हाउस में जाके और फिजिकली जो है वो टीचिंग दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो लोग भी इस चीज को एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो आप सबको भी ये चीज मान जानी चाहिए कि अब अंदाजा हुआ है। मैं बड़ी मजाक की बात पढ़ रहा था कि विचो यूनिवर्सिटी को जो है वो कोई भी कोई वैल्यू नहीं देता था और अब अंदाजा हो गया कि विचो यूनिवर्सिटी इज द बेस्ट। और मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सही पॉइंट पे जा रहे थे और लॉन्ग टर्म सोचते हैं जी, ये इसलिए इनका ये ऐसा प्लान था डिस्टेंस लर्निंग का। तो ये बड़ी अच्छी चीज है जी। और मेरे ख्याल से मुनीब साहब तलहा साहब के जो है वो और भी इश्यूज हैं कुछ, और हाँ मैं इसके कमेंट्स अलावा पढ़ रहा हूँ। जी, जी। अब इन इन कुछ कमेंट्स को हम लोग स्किप इसलिए करेंगे क्योंकि 57 मिनट का सेशन हो चुका है। 30 मिनट्स का हमारा पहला सेशन था, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का हो चुका है। अब हम जल्दी-जल्दी इसको इन चीज़ों को वाइंड अप, और कुछ मुझे फिर जो है ना वो मज़ाक की बातें भी हो गई हैं, कुछ इसमें मज़ाक हो भी चुका है और कुछ मुझे फिर सीरियस भी 1-2 बातें जो है वो आपके साथ जो है आपसे आपका श्योर ओपिनियन श्योर लेना है और श्योर। शेयर करनी है। ये तो नहीं जी, पूछना ना बेगम के इसके साथ बाद घर में रहना कैसा है? ये भी पूछना है, ये भी पूछना है, ये भी पूछना है। ये एक अलग हकीकत है। ये तो नहीं पूछना ना, ठीक है ना? ये वो तलख हकीकत है, ये आपको बतानी पड़ेगी। ये वो आप कवारे ये वो कवारे कवारे ये कह रहे हैं कि हम लोग रहें तो घर में कैसे रहें, हमारी तो शादी नहीं हाँ, हुई। और हाँ, शादीशुदा कह रहे हैं हम लोग घर में कैसे रहें, हमारी तो शादी हुई हुई लेकिन है। ये लेकिन ये मौका अच्छा है जी कि सुन्नत भी अदा हो जाएगी और अल्लाह ताला की खुशनुदी भी है। और चुप जो है ना वो सारे मामलत में कॉमर्स के बहुत से स्टूडेंट्स को देख रहा था जिन्होंने जो है वो शादियां की है, और ये अल्लाह ताला उनके जो है वो जोड़ियों को कामयाब करें और उन पे अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए। ये बहुत अच्छा है जी। बिल्कुल अल्लाह ताला की तरफ से अगर आजमाइश आई है तो अल्लाह ताला की रजा के लिए भी वो कोई ना कोई किसी ना किसी मौके पे किसी ना किसी कोने पे कोई ना वैसे कोई टू बंदा बी काम ऑनेस्ट कर विद रहा यू, है। मैं ज़िशान में कोई सियासी बयान नहीं दूँगा। तो जी, जी। वेल टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद यू, if you find if you want to have a friend now, you want to have a real or good friend, you can find that in your partner. Best time it. और this is basically the best time that you can spend with your partner. मेरी आवाज नीचे जा रही है इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। हाँ जी, जी। बिल्कुल जी। अल्लाह उन तमाम ऐसे लोगों के लिए दुआ है हमारी, अल्लाह ताला जो है वो ऐसे जितने भी जिनके जिनके माइंड में ये बात थी या जो ये चाहते हैं और बखैर वफियत उनके मामला जो है वो पूरे हो जाएं जी, इंशाल्लाह जी। चौधरी बिलाल अहमद साहब है जी। बिलाल साहब जो है वो टैक्स के रिलेटेड बात कर रहे हैं गवर्नमेंट के पॉइंट। बिल्कुल हम कोई सियासी बात नहीं करेंगे बिलाल साहब, ये गवर्नमेंट का एक अपना पर्सनल पॉइंट हुआ है। मैं नहीं किसी को नहीं, भी ये जिशान ये जिशान ये इसने उस बात पे कहा है कि बच्चों की फीस रिलैक्स करनी चाहिए, तो इसने कहा कि जो हमारी फीस वगैरह ये तमाम चीजों पे कोई टैक्स वगैरह है, ये चीजों पे टैक्स है, तो वो टैक्स खत्म करें और हमारी फीस थोड़ी करें। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। देखें जी ये तो अब मैनेजमेंट और गवर्नमेंट का है। अब कॉमसर्स सीजीवाई यूनिवर्सिटी कॉमसर्स यूनिवर्सिटी बन चुकी है और अब ये मेरे ख्याल से इसमें गवर्नमेंट के भी जो है ना वो इंटरफेरेंस है बहुत ज़्यादा, और ये अब उनके मामलात हैं और होपफुली कि वो इन मामलात को बेहतर तरीके से जो है ना इसके अलावा जो है वो तलहा साहब ने भी कुछ और एग्जैक्टली ठीक है जी। उस्मान साहब एग्जैक्टली सर उस्मान, दिस इज अ पॉइंट जी। बिल्कुल साथ साहब हम लोगों ने उस्मान साहब को अपने साथ कॉल पे लेने का मकसद भी यही है कि एग्जैक्ट पॉइंट्स वही जो है वो लोगों तक हकायक पहुंचे और जो मामला है कोई ना कोई किसी ना किसी बंदे की नुमाइंदगी करने वाला हो। मेरे ख्याल से उस्मान साहब ने अभी तक जितना मेरे साथ ये सारा सेशन चला है इसमें दोनों का रोल अदा किया है, वो एज अ स्टूडेंट भी एज अ टीचर भी, और बहुत अच्छा मैं अप्रिशिएट करता हूँ जी इस चीज़ को। उसके बाद है जी एहसन हमायूं साहब है जी, हमारे मेरे रिस्पेक्टेड टीचर हैं जी और उस्मान साहब मेरे के भी मेरे भी रिस्पेक्टेड कोलीग है जी।
और माशाल्लाह सर ने भी बहुत अच्छी बात कही है जी। अब ये उस्मान साहब ये कमेंट पढ़ें ज़रा, पढ़ के आप ज़रा सर को जो है वो हाँ जी, रिप्लाई this दीजिए। time frame has given the opportunity to reduce the spoon feeding to the students. Students must try to increase their ability of self learning or cooperation. वही बात उन्होंने कही है कि that student has to raise their standards, student has to step up. ठीक है, उनको अब इस चीज का एहसास करना होगा कि अगर वो 50% एफर्ट करके सीख रहे थे तो नाउ दे हैव टू डू 70% एफर्ट, और इनको पकी पकाई देके खिलाने से निकलना पड़ेगा। और टीचर्स को अपने टीचिंग मेथड्स को चेंज करना होगा। अगर वो कोई चीज पहले 1 घंटा लगा के एक्सप्लेन करते थे, नाउ दे हैव टू एक्सप्लेन इट विद इन हाफ आवर, और उसको इतना इंटरेक्टिव बनाना होगा कि स्टूडेंट उसको विद इन हाफ आवर वो चीज समझ जाए। और तो दैट्स व्हाई उन्होंने लास्ट लाइन जो लिखी है ना कि दैट कोऑपरेशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम बोथ एंड, फ्रॉम टीचर्स एज वेल एज फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो ये जो है ना सिचुएशन, इस सिचुएशन को हमने सीखना है और हमने डरना नहीं है इससे। इस सिचुएशन में हमने सीखना है, ठीक है, लड़ने वाली बात नहीं मैं करूंगा। तो इस सिचुएशन से सीखना है हमने। जी सर, अब एक लास्ट मजाक का क्वेश्चन, उसके बाद एक दो जो है वो सीरियस क्वेश्चन। घर में जो है वो वाइफ के साथ कैसा टाइम गुजर रहा है, और सर वो सीरियस बतानी और बिल्कुल सही बात बतानी। मैं बिल्कुल सच बताऊंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा जज हाँ। साहब। वो बेसिकली ना एक मैसेज आया था मुझे। वो मैसेज में था कि ये 7 जुमलों का इस्तेमाल दिन में 7 दफा करें तो आपको ना लड़ाई होगी ना मसला होगा, बेगम भी खुश रहेगी, आपको मजे मजे के खाने पका के देगी, आपके लिए वो खिदमतें करेगी। वो 7 जुमलों में से कुछ जुमले तो मुझे याद हैं जिनका मैं बाकायदगी से इस्तेमाल करता रहता हूँ। आप अच्छी लग रही हो, आप खूबसूरत लग रही हो, आज बड़ी फ्रेश लग रही हो, ठीक है। इसके अलावा और बड़े दिन हो गए हैं, आपकी अम्मी आई नहीं है, उनको फोन करके पूछें वो कैसी हैं, आज तो पतली लग रही हो, ठीक है ना। तो तो इन जुमलों का मैं कसरत से इस्तेमाल करता रहता हूँ। इसकी वजह से मेरी जो जो है ना सिचुएशन बड़ी अच्छी गुजर रही है, बड़े मजे से गुजर रही है। मजे मजे के खाने मुझे बना के दिए जा रहे हैं, ठीक है, जो मैं कहता हूँ वो मेरी फरमाइशें पूरी हो रही हैं, और आई एम एंजॉयिंग इट। सर मेरे ख्याल से 8वीं चीज मैं पूछना चाहूंगा, क्या आप वो ऐड करते हैं इसमें कि नहीं, कि मेरी गलती सी। यार ऑब्वियसली यार, इट्स यूनिवर्सल ट्रूथ। गिलास टूटा, गिलास अगर ना बेगम के हाथ से गिर के टूट गया ना तो इसका मतलब है गलती गिलास की थी, आपकी नहीं थी। ये कुछ बातें हम लोग ऐसी भी साथ साथ जो है वो मिला रहे हैं, और इसलिए कि थोड़ा सा मज़ाक भी साथ साथ होता रहे। कल हम लोगों ने काफ़ी जो है ना वो मोहम्मद तलहा साहब ने बड़ा प्यारा कमेंट किया है, पता नहीं रियलिटी है कि नहीं। एग्जैक्टली। तलहा तलहा ने ना, कल इसके साथ मेरी बात हो रही थी तो मुझे कहता है कि सर आपके ऊपर बियर्ड बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी लश लगती है, बियर्ड बढ़ाएं, आप जरा माचो मैन लगते हैं, और ये और वो फलां। तो मैंने कहा यार तलहा बेगम से डर लगता है, वो कहती है बियर्ड उतार, तो मैंने हल्की करवा दी है। तो इसने भी बेसिकली बियर्ड ग्रो की हुई है। तो तलहा मुझे कहता है कि यानी कि इसका मतलब मैं शादी से पहले पहले मैं ही रख लूं, बाद में मेरी भी नहीं चलनी। तो मैं इसे यही कह रहा था, हाँ बेटा तेरी नहीं चलनी। मे भी वो तलहा के माइंड में कल की बात थी, तो आज उन्होंने एक्सप्लेन कर दी है इस चीज को। भाई ओपनली एक्सेप्ट किया जाता है, इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ, हाँ ठीक है ना, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, ठीक सर, है ना। वो पंजाबी की कहावत है कि गल पे ढोल बजाना पैंदा वा। अब जाना पैंदा। इन शॉर्ट जो है ना जी अब थोड़ा सा जो है वो सीरियसनेस की तरफ आते हैं। अच्छा सर, जी जी एक मेरा जो है वो क्वेश्चन है, और बड़ा सीरियस क्वेश्चन है कि काम की तशहीर, ठीक है, वो इदारे जो लोगों से कलेक्ट करके लोगों तक पहुंचा रहे हैं, मैं उनको एडमिट करता हूं कि उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो इस चीज को प्रॉपर जो है वो लोगों को दिखाएं। दिखेगी नहीं तो बिकेगी कैसे, लोगों को प्रॉपर दिखाएंगे तो उनको उतने डोनेशंस आएंगे, और वो डोनेशंस लोगों तक आगे से आगे पहुंचाएंगे। ठीक है, पहली चीज मेरी ये बात, मेरा क्वेश्चन हो गया। सेकंड थिंग सर, वो लोग जो मुखैर हजरात जो ये काम कर रहे हैं, उनका इन फ्यूचर ऐसा प्लान नहीं होता कि हम कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, वेलफेयर ट्रस्ट बनाएंगे, या इस तरह के मामला हम चलाएंगे। काम की तशहीर, एक तो काम करना होता है लोगों के लिए, खासतन जो लोगों से ही लेके वो मजबूरी है। काम की तशहीर के बारे में जो लोग पॉइंट आउट करते हैं, एक 10 रुपए की जो है वो चीज दे के, या 1000 रुपए का नोट दे के जो लोगों की जो शख्सियात की तजलील की जाती है, या लोगों पे जो है वो लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट को मारा जाता है सिर्फ अपनी
50 कमेंट्स हासिल करने के लिए लोगों के कि ये मामला जो वो आपने तो कमाल कर दिया, आपने तो पूरी दुनिया को ये कर दिया, आपने पूरी दुनिया में ये मामला कर दिए। इस बारे में आपका क्या जो है वो ओपिनियन है? अच्छा ज़ीशान, बेसिकली पता क्या है, मैं पर्सनली जो है ना, जो फर्स्ट है, आपने देखा होगा, पहली बात आपने की तशहीर की, तो मैं तशहीर के हक में हूँ। तशहीर में आपने किस चीज़ की तशहीर करनी है? आपने तशहीर में इस चीज़ की तशहीर करनी है कि आपने बताना है कि बेसिकली आप क्या काम कर रहे हैं, ठीक है? और आप कैसे कर रहे हैं, उसके लिए क्या-क्या स्टेप्स यूज़ कर रहे हैं, क्या-क्या मैन पावर आपके पास, आपका प्रोसीजर क्या है, आपकी आउटकम्स क्या आ रही हैं, आपके रिजल्ट्स क्या हैं, कितनी देर में आपने कितनी जल्दी कलेक्शन कर ली है, आप किस अप्रोच के ज़रिए लोगों को, नंबर 1। नंबर 2, वो मैं अपना, मेरा बेटा आ गया, मैं ज़रा उसके साथ दिखाता हूँ। आ जाओ सुभान, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, दोनों आ जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है? जो दूसरी चीज़ है बेसिकली हमारी, दूसरी चीज़ है हमारी, उसमें ये होता है कि हम लोगों को जो तशहीर करने के बाद, अब हम लोगों ने जो तशहीर करने के बाद जो हम लोगों ने बताना है कि हम लोग किस तरह कलेक्टिवली, मतलब जिस तरह आपने कहा ना, एक साहिबे वो जिसे क्या कहते हैं, जिसके पास पैसे हैं और वो ये काम कर रहा है, वो अगर ये जी काम कर बिल्कुल, सकता है, मुखय्यर तो हजरात। वो मुखय्यर हजरात, वो अगर अकेला कर रहा है, तो नाउ ही हैज टू मेक एन ऑर्गेनाइजेशन। वाई एक और एक 11 होते हैं, ठीक है ना? उसके पास हो सकता है कि दैट ही हैज द finances to do that, but he does not have the manpower to do that. He needs the manpower for that purpose. तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशंस इसीलिए डेवलप की जाती हैं कि कोलैबोरेशन की जा सके, ब्रेनस्टॉर्मिंग की जा सके, चाहे वो 4 लोगों की है, 2 लोगों की है, 1 बंदे की है, जितनों की भी है, दे हैड टू डू दैट। जो नंबर 3 चीज है, और वो ये है कि किसी के चेहरे को दिखा के जो ये काम किया जाता है ना, everyone disagrees with that, every single one is। जो तस्वीर बनाने वाला है, तस्वीर खिंचवाने वाला है, तस्वीर की तशहीर करने वाला है, उस तस्वीर को शेयर करने वाला है, लाइक करने वाला है, whoever that person is, वो सब के सब गिल्टी होंगे इस चीज के अंदर। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, ये बिल्कुल रियलिटी है। अच्छा सर, इसमें एक और चीज़ मेरे माइंड में जो अभी आ रही थी, वो ये चीज़ कि उन तमाम लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जिनके पास रिसोर्सेज़ बहुत पड़े हैं, जो जो घर में तरह-तरह के जो है वो मामलात अपने चला रहे हैं, पार्टीज़ हो रही हैं या इस तरह की कोई भी, उन लोगों को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? और उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जिन बेचारों के मामलात जो हैं वो जो देख रहे हैं कि मे बी हमें किसी तरफ से कोई चीज़ आए तो हम लोग उस चीज़ को लेके चले। मेरे ख्याल अच्छा, कराची में एक औरत ने जो है वो सुसाइड किया था सिर्फ इसी वजह से कि जो है वो उनके घर में खाने पकाने के लिए कुछ नहीं था। तो ये मुझे इन इन दोनों लोगों के लिए एक-एक बात और एक-एक मैसेज इन दोनों लोगों को आप क्या देना चाहेंगे? और उससे पहले मैं अब्दुल रहमान साहब जी, वालेकुम अस्सलाम, हमारे बहुत ही प्यारे भाई, और जी रमज़ान मुबारक टू बोथ ऑफ यू। जी रहमान साहब, आपको भी बहुत-बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला इस मुबारक महीने की बरकतें हम सबको लूटने की और हम सबको इस मुबारक महीने के सदके से कामयाब करें। जी उस्मान साहब, मेरा इस अच्छा, क्वेश्चन का आंसर। बिल्कुल, बिल्कुल। ज़ीशान, जो बेसिकली आपने बात की है ना, मैं आप देखते थे कि हमारे जो मोहल्लों के अंदर, सोसाइटीज़ के अंदर बड़े-बुज़ुर्ग जो थे ना, वो मस्जिदों में बैठ के ये चीज़ डिसाइड किया करते होते थे। मस्जिद में जब जाया करते थे ना, मस्जिद कमेटी होती थी, तो वो मस्जिद कमेटी एक तरह की मोहल्ला कमेटी भी होती थी। तो ये जो टाइम है ना, राइट नाउ दिस इज़ द टाइम इज़ टू डिसाइड बाय द मस्जिद कमेटी एंड द मोहल्ला कमेटी। आपने ये नहीं देखना कि 50 गलियां दूर में कोई बंदा भूखा सोया कि नहीं सोया। आपने सिर्फ अपने 2 घर छोड़ के, 3 घर छोड़ के आप देख लें बस। और हर बंदा इंडिविजुअली जब ऐसे सोचना शुरू कर दे, 2 से 3 लोग ऐसे सोचना शुरू कर दें, जैसे कि मैं एक छोटी सी एग्जांपल अपनी देता हूँ कि हम लोगों ने, हमारा मोहल्ला जो है ना, शायद साहिवाल के बड़े मोहल्लों में से एक मोहल्ला समझा जाता है, ठीक है? और यहाँ पर मेरे ख्याल से मोर देन 500 फैमिलीज रहती होंगी इस मोहल्ले के अंदर, बल्कि इससे भी ज्यादा रहती होंगी, ठीक है? तो हम लोगों ने सिर्फ मास्क डिस्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट किया। मोहल्ले के जो सीनियर लोग थे, मस्जिद कमेटी इसमें स्टेप इन हुई, और हम लोगों ने मास्क डिस्ट्रीब्यूट करने शुरू किए, फिर राशन पैकेट्स, और उसके बाद चल मैं उसकी तशहीर में नहीं जाऊंगा, लेकिन राइट नाउ व्हाट डू आई वांट टू से टू ऑल दोज पीपल जो कि सुन रहे हैं या जिनके पास जिस तरह भी बयान चला जाता है, बस आप अपने एरिया के अंदर अगर हम लोग पॉइंट आउट कर लेना कि यार ये मेरे से 2 घर छोड़ के रहता है बंदा, इस बंदे की दुकान इतने अरसे से बंद है, तो मैं उसको मैसेज या कॉल करके पूछूं, हाँ भाई चोई साहब की सूरत हाल है,
ठीक है, उससे इस अंदाज में पूछा जाए, चोई साहब चावल आए सीगे साडे, गंदम कट रही है आजकल, चोई साहब गंदम का तोड़ा आया है, दसो की सूरत हाल है, गंदम पहुंचाइए थानू कि, मतलब आप अगले बंदे को फील भी ना होने दें और आप जो है उसकी किसी ना किसी तरह मदद कर दें। तो ये बड़ा सिंपल वे है, इसके लिए हमें कोई ना तशहीर की जरूरत पड़ेगी, ना लोगों की जरूरत पड़ेगी, ना हमें क्या नाम है कोई बड़े बड़े बैनर्स की जरूरत पड़ेगी, ना हमें कोई लोगों को कहना पड़ेगा, ना कलेक्शन बॉक्सेस लाने पड़ेंगे, कुछ भी नहीं, सिंपल से तरीके से हमारे ये मसले मसाइल हल हो जाएंगे। जी, बिल्कुल। जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला से दुआ है हमारी कि या अल्लाह अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रख हर आमीन। इंसान को और हर एक की ज़रूरियात मेरे ख़्याल से अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा कोई भी बंदा कभी भी पूरी नहीं कर सकता। और ये मेरा अपना ईमान और यकीन भी है कि आप लोगों का जो है वो यकीन ही जो है आप लोगों को कामयाब कर देता है। और एक बड़ी प्यारी बात भी है कि ज़हीन कभी भी कामयाब नहीं होता, यकीन वाला हमेशा कामयाब हो जाता है। इसलिए आप लोग जितनी भी, मैं इस बात को रिलेट इस तरह भी करता हूँ कि आप लोग जितनी भी तगोदो कर लें, लेकिन वो तगोदो में भी कहीं काम नहीं आती, काम आती है तो काम आता है तो आपका यकीन काम आ जाता है। अल्लाह ताला की जब जब कुन हो जाता है तो फिर हर चीज़ ही जो है वो हर मामला थी मेरे ख्याल से अल्लाह ताला पे जो है वो ईमान, यकीन हमें ये पुख्ता करना पड़ेगा। और ये मेरा हमेशा ही मैसेज रहा है तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम कोलीग्स को, तमाम जॉब होल्डर्स को कि इंशाल्लाह अगर दिन ये नहीं रहे तो दिन जो है वो अगर पहले नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे, इंशाल्लाह इससे भी बेहतर दिन आएंगे। और ये हमारा यकीन और ईमान होना चाहिए कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। अगर ये मुश्किल, ये मसले मसाइल हमारे साथ इस टाइम चल रहे हैं तो अल्लाह की ज़ात इंशाल्लाह इस मुश्किल वक़्त में या इससे बेहतर भी हमें इंशाल्लाह इस मुश्किल वक़्त के बाद जो है हमें नसीब होगा। और अगर उस रब की ज़ात ने चाहा, लेकिन उससे बेस्ट वक़्त यही है कि हम लोग सबसे पहले अल्लाह की ज़ात को राज़ी कर लें। मेरे ख्याल से अल्लाह ताला जो है वो एक बड़ा प्यारा शेर है कि जा ज़िंदगी मदीने से झोंके हवा के ला कि शायद हुजूर हमसे खफा हैं मना के ला। तो अब हमें अपने अमाल की तरफ देखना पड़ेगा। अब हमें इंडिविजुअली अपने-अपने गिरेबान में देखना होगा कि हम लोग इस्लामी दीनी लिहाज से हम लोग अल्लाह ताला के फरमानों के मुताबिक, हम लोग दीन इस्लाम के मुताबिक इस टाइम किस प्लेटफ़ॉर्म पे खड़े हैं। हम लोग बहुत बातें कर चुके हैं, हम लोग लेक्चर्स, हमें हमें फ़ीसें कम होनी चाहिए, हमें ये मामलात होने चाहिए, हमें ये मामला, लेकिन अब हमें इस पॉइंट पे भी आके जो है वो सोचना पड़ेगा। इसमें अब हम वाइंड अप की तरफ जाते हैं। मेरे ख्याल से पौने 2 घंटे ऑलमोस्ट हो चुके हैं इस सेशन को और बड़ा मज़ा आया आइए सेशन का। सर मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि बिल्कुल मैं तारीफ़ नहीं अपनी जो है वो सुनना चाह रहा, लेकिन मुझे आपने ये फ्रैंकली स्पीकिंग ये बताना है कि ये आइडिया आपको कैसा लगा है ऑनलाइन सेशंस का, और जो आज का हमारा सेशन है इस बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और आने वाले सेशंस के लिए मुझे क्या मशवरा देंगे? ये आपसे मैं जो है वो अच्छा लाइव ही ज़ीशान, सुनना चाहूँगा। ज़ीशान तुम्हारे बारे में ना एक चीज़ अच्छी है, वो ये है कि तुम, बहुत सारे लोग ना जैसे मैं अपने दिमाग में सोचता हूँ यार ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना है मैंने यूट्यूबिंग की तरफ जाना है, मैंने फलां करना है, मैंने कोई लाइव सेशन अरेंज करना चाहता हूँ, मैं लोगों को ग्रुप को इकट्ठा करना चाहता हूँ। तुम्हारी सबसे अच्छी बात ये है कि तुम जो सोच रहे हो तुम कहते हो चलो यार कर लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? नाकाम हो जाएँगे ना। नकाम लेकिन अगर बिल्कुल, नाकाम ना हुए तो क्या होगा? सबसे बड़ा रिवॉर्ड सक्सेस। सक्सेस है, तो कामयाब तो ठीक है ज़रूर ना? होंगे। कामयाब तो ज़रूर हो जाएँगे ना, रिस्क है ही नहीं, रिस्क नहीं बिल्कुल, है इसमें, ठीक है ना? तो बेसिकली तुम्हारी ये बात बहुत अच्छी है और जो ये जो सेशन है ना, ये गपशप वाले सेशंस, दीज़ आर वेरी इंपोर्टेंट फॉर राइट नाउ, ठीक है ना? एक तो लोगों को एंगेज करते हैं, लोगों को एंटरटेनमेंट भी देंगे, लोगों को इन्फॉर्मेशन भी देंगे, लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड अप करेंगे और हमें आज ये पता लगना शुरू हो जाएगा कि हम फ्यूचर में किस तरफ जा सकते हैं। हमें डायरेक्शंस मिलनी शुरू हो जाएगी। आज मुझे स्टूडेंट्स की बहुत सारी बातें पता लगी, ठीक है, जो कि मुझे नहीं पता थी। दीज़ आर वेरी इंपोर्टेंट फॉर मी, ठीक है ना? और मुझे पता है कि यार मेरा एहतिसाब हो सकता है, ठीक है ना? आजकल वैसे एहतिसाब के लफ्ज़ से बड़ा डर लगता है, लेकिन ऑब्वियसली खुद एहतिसाबी जो है वो ज़रूरी है, ठीक है? तो it is very important for us to learn, and how do we learn it? By collaborating, ठीक है? Until unless we won't collaborate with each other, और मैं कहूँगा कि मैं ही अरफन मौला हूँ और मुझे ही सब कुछ पता है और मेरे पास ही सारा नॉलेज है और मैं ही सब कुछ जानने वाला हूँ, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूँगा, तो ऑब्वियसली वो इंसान जो है ना वो सबसे ज़्यादा नाकाम इंसान है। और एक आखिरी बात मैं कहूँगा मेरी तरफ से, वो जो आखिरी बात वो ये है कि जो अगर आप लोग ना किसी को खुश रखना चाहते हो ना, लोगों को खुश रखते हो, तो आप कामयाब इंसान हो। लेकिन आप अगर हर किसी को खुश रखने लग जाते हो ना, तो आप दुनिया की सबसे नाकाम इंसान हो। Because you have started wasting your energies towards keeping people satisfied. You cannot keep everyone satisfied. You cannot. So
You have to decide that who are the important people into your life. Family is important, your profession is important, your dependents are important, your friends are important. You have to find out the important persons in your life, and you have to keep them happy. If you want to keep everyone happy, you are unsuccessful person. You would spend lots of energy in keeping those people satisfied, और आप अपने गोल से दूर हो जाओगे, आप अपनी जो है ना ambition से दूर हो जाओगे। जी, बिल्कुल। अच्छा सर, मेरा इसमें लास्ट 2 मैसेज हैं जी। पहला मैसेज जो है वो मेरा तमाम लोगों के लिए है कि जिस तरह हम बहुत से डिस्कशंस कर चुके हैं कि अपने इर्द-गिर्द लोगों का ख्याल रखें, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें, और जो कुछ हो सकता है, जिस हद तक हो सकता है, आप लोग इस चीज़ को लेके चलें। और दूसरा मैसेज मेरा उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है, बिल्कुल, मैं एक बार स्ट्रेट फॉरवर्ड कहने वाला बंदा हूँ, और मैंने कभी भी कोशिश करता हूँ कि उसमें गलत बयानी ना हो। वो ये चीज़ है कि हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज या स्कूल, ये आप लोगों का अपना घर है, ठीक है? आप लोगों के घर में अगर कोई गड़बड़ी है या घर में अगर कोई खराब है, तो कोशिश करें, खुदारा, और ये मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे कि अपने घर को दूसरों के सामने कभी भी गंदा ना करें। अगर आपके घर में कोई गड़बड़ी है, तो आप उस घर में उस गड़बड़ी को ठीक करने के लिए राइट वे अपनाएं। मेरे ख्याल से अगर आपके घर में भी कोई मसला बन रहा होगा, तो मे बी आप अपने रिलेटिव्स या अपने रिश्तेदारों को जाके नहीं बताओगे, या अपने दुश्मनों को जाके नहीं बताओगे मेरे घर में ये इशू है, इस इशू को सॉल्व आउट करो। आप हमेशा अपने अब्बू को, अपनी वालदा को, अपने बहन भाइयों के साथ डिस्कस करोगे ये मामला। तो अगर कॉमसेट्स हमारा अपना घर है, ये आज ज़िशान नबी जो कुछ भी है, ये कॉमसेट्स की ही वजह से इधर बैठा हुआ है। अगर ज़िशान और इस जैसा उस्मान नासिर साहब और इस तरह के बहुत से लोग, हजारों लोग, एंटरप्रेन्योर, हजारों, जो अगर कॉमसेट्स ये बना सकती है, तो आप लोगों को भी कॉमसेट्स बहुत अच्छा बना सकती है। अपने घर की तशहीर नेगेटिव पॉइंट में कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे कभी ना करें। मैं एक बार दावे से और हल्फन ये बात कहने के लिए तैयार हूं कि मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मैंने अपनी यूनिवर्सिटी को, मैंने कभी अपने कॉलेज को, कभी अपने स्कूल को, कभी अपने असातिज़ा को किसी भी प्लेटफॉर्म पे बुरा भला नहीं कहा। तो मेरे ख्याल से आप लोग अगर समझते हैं कि ये चीजें गड़बड़ी हैं, तो आपके पास राइट वेज हैं। अगर उन पे अमल नहीं हो रहा, तो देन ये आप लोगों का कंसर्न नहीं है। वासिफ अली वासिफ साहब के पास एक बंदा गया, तो कहता हुजूर हजरत मुल्क दे हालात बड़े खराब हो गए हैं। तो वो कहते जी अच्छा, तो कहता है यार बस ये मामला बहुत खराब है। वासिफ अली वासिफ साहब फरमाते हैं कि तू खराब किते है? उन्होंने कहा नहीं, ये तू सही कर सकता। उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा फिर बह के चाह पी साढ़े तू। तो ये मेरा ख्याल से जो है वो होनी चाहिए चीज, और यही पॉइंट होना चाहिए। हम अपना राइट वे है। देखिए, अगर कहीं कोई गलत काम हो रहा है, तो देन हम 2-3 तरह से उस पे जो है वो उसको रोकने का है कि अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, इन शॉर्ट, कि आप अपने दिल में बुरा कह लें, अगर आपको कॉमसेट्स की पॉलिसीज या किसी भी यूनिवर्सिटीज की पॉलिसीज आपको ठीक नहीं लगती, तो इट मीन्स कि आप लोग अपना राइट वे अपनाएं। आप रेक्टर तक, आप मिनिस्टर तक, आप किसी तक भी उनकी ईमेल्स हैं, आप फॉरवर्ड कर दें। आप लोगों के जिम्मे जो काम था वो काम हो चुका है। बाकी अगर आप लोग ये कहें कि हम लोग इसको एंड तक, और मेरे ख्याल से अल्लाह की जात किसी ना किसी को चुन ही लेती है इस काम के लिए। इन्नमल आमालु बिन्नियात। आप लोगों की अपनी नीयत साफ होनी चाहिए कि यू वांट टू लर्न, आप लोग लर्न करना चाहते हो, यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। आप लोग अगर सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो मेरे ख्याल से ये फिर छोटी छोटी हर्डल्स जो है, या इस तरह के मामला, इंटरनेट नहीं आ रहा, ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा, फलां काम, तो आप लोग अपना टारगेट सेट करें। तो मेरे ख्याल से कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। आज ये कॉमसेट्स का वो शाहकार है जिसने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग जो मेरे साथ मिलके काम कर रहे हैं, जिसने एक ऐसा प्लेटफॉर्म जनरेट किया है, जो इसी कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी के टीचर्स की सपोर्ट की वजह से ये सारे मामला हुए। उसी कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी ने मुझे पहचान दी है। तो आज मैं कैसे कह दूं कि कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी के एक टीचर का जो है वो इंटरनेट कनेक्शन चला, तो पूरी यूनिवर्सिटी पे मैं क्रॉस लगा दूं, या ऊपर से नीचे जो है वो सारे मामला खराब है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जिधर अच्छी, एक बात जिंदगी में याद रखिएगा, अगर आप अच्छे हैं ना, तो आपके साथ बुरा बंदा कभी नहीं टिकता। सर ये बात मेरा अपना यकीन और मेरा अपना ईमान है। मैं बड़ा इमोशनल होकर ये बात करूं, तेल और पानी कभी मिक्स करके देख लें, कभी मिक्स नहीं होंगे। तो इसलिए अगर आप खुद अच्छे हैं, तो आपके साथ बुरा बंदा नहीं टिकेगा। अगर आप खुद बुरे हैं, तो आपके साथ कोई अच्छा बंदा नहीं टिकेगा। तो इसलिए कोशिश करें कि आपके जिम्मे जो काम लग चुका है, आप उस काम को परफॉर्म करें और उसी काम को लेके चलें। और मेरे ख्याल से अब इसको वाइंड अप करते हैं, और ये बहुत ज्यादा टाइम हो गया हुआ है। और इससे पहले कि जो है वो कुछ लोग जो है वो हमें किसी भी तरह के कोई भी मामला जो है वो ऐसे लेके चले, और हम किसी को पर्सनली पॉइंट आउट नहीं कर रहे, लेकिन ये मैं अपने दिल की बातें थी जो मैं कहना चाहता था और जो मैंने की है। जी सर, आखिर में कोई भी बात, कोई मैसेज, कोई भी ऐसे जो है वो आप शेयर करना चाहते हो? मेरी तरफ से सिंपल सा पैगाम है, और वो सिंपल सा पैगाम ये है कि दैट यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, नॉट ओनली टू ऑनेस्ट टू योरसेल्फ बट टू एवरीवन एल्स। ठीक है ना?
और चीज़ों को सिंपल रखने की ज़रूरत। कोई मैं कोई फ़िलॉसफ़ी वाला या बयान नहीं दूँगा, और सिंपल सा बयान वो यही होता है, और वो सिंपल सी बात यही होती है यार, ऑनेस्ट रहें यार। मसला-मसाइल आ जाते हैं ज़िंदगी के अंदर, झूठ बोलना, गेड़ी देनी और ये सारी चीज़ें जो हैं, ये करने से कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना? और खुश रहें, खाएँ-पिएँ, एन्जॉय करें, सीखें, अपने गोल्स अचीव करें, अपने गोल्स लिख के रखें। और वो मैंने एक एक चीज़ जो है ना, वो मैं शेयर करूँगा कि जब तक अपना गोल अचीव ना कर लें, तब तक उसका ढिंढोरा ना पीटें, बस। बिल्कुल जी, बिल्कुल बुजुर्गों ने ये बात कही है जी कि जो है वो मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी जो है वो आपका शोर मचा दे। और हमेशा हमेशा एक बात याद रखिएगा कि कभी भी खिलाड़ी जो है वो शोर नहीं मचाते, हमेशा तमाशे शोर मचाते हैं। तो हमें जो है वो खिलाड़ी बनना है और जीतना है और कामयाब होना है। और सर थैंक यू सो मच, आपकी मोहब्बतों का थैंक यू, आपने थैंक स्पेशली यू। जो है वो टाइम निकाला। नहीं यार, मुझे और बहुत अल्लाह मज़ा आया। आई एम ताला लुकिंग थैंक यू फॉरवर्ड। सो मच। मैं आई एम वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर सेशंस ऑफ दैट। मैं देखना चाहूँगा कि तुम आगे फ्यूचर में क्या लेके आ रहे हो, किन-किन लोगों के साथ लेके आ रहे हो, और मैं आई एम वेरी मच एक्साइटेड अबाउट इट, और मैं आई वुड बी वेरी रेगुलर व्यूअर ऑफ योर दिस स्ट्रीम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बस मुझे इसी चीज़ की ज़रूरत है और मुझे आप लोगों की दुआओं, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप लोगों के ही दुआओं और आप लोगों के ही सदक़े से जो अल्लाह ताला की ज़ात ने, बस मैं आखिर में ये बिल्कुल भी ये कोट करूँगा एक बात कि अपने टीचर की कभी भी जो है वो इस तरह ना करें, तज़लील ना करें किसी भी बंदे के सामने, किसी भी जो है वो पॉइंट के सामने। तो मुझे बड़ा अफ़सोस होता है कि हम अपने टीचर्स की जो है वो तज़लील लोगों के सामने करते हैं। खुदा आप लोगों से दरख़्वास्त है, टीचर जैसा भी है, जो भी मामलात है, कोई भी ऐसा चीज़ हो, मेरे ख़्याल से अगर किसी का बाप जो है वो शराब पीता है, तो उसने कभी भी अपने दोस्तों को ये नहीं बताया कि ये मेरा बाप कमबख्त खुदा ना खासा या बदबख्त खुदा ना खासा शराब पीता है। तो मेरे ख़्याल से टीचर एक रूहानी बाप है, तो मेरे ख़्याल से टीचर का जो भी उसका अपना फ़ेल है, आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने आपको सारे पॉइंट बता दिए। अपने दिल से बुरा समझ, अल्लाह की ज़ात आपको उसका सिला दे देगी। अल्लाह के यहाँ नंबर कभी भी काउंट नहीं होते, खुदा के लिए ये बात समझ, अल्लाह के यहाँ बरकत काउंट होती है हमेशा। और जब बरकत डल जाती है तो फिर कोई फिर ज़िशान नबी 2.82 सीजीपीए लेके भी आज टेक्स्टेप और तालीम अकेडमी का एक सीईओ, एक फाउंडर की हैसियत से बैठा है और सैकड़ों लोगों को अपने साथ इंगेज कर रहा है। तो मेरे ख्याल से ये बरकत का ही नतीजा है, ये नंबरों का नतीजा कोई नहीं है। तो खुदा के लिए इन नंबरों के पीछे किसी की भी तजलील ना करें, इदारों की जो है वो तजलील ना करें। जो इदारा जिधर भी है उसको काम करने दें, आप अपना काम करें जो आपके जिम्मे है। थैंक यू सो मच, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जी। मोहम्मद तलहा साहब लास्ट कमेंट्स पढ़े, शानी मलिक साहब हैं जी, वाओ सही कहा सर जी, थैंक यू सो मच शानी, बहुत अच्छे हमारे स्टूडेंट हैं जी। तलहा साहब ने कहा बेशक इंशाल्लाह जी। और इसके साथ साथ जो है वो मोहम्मद तलहा साहब ने कहा जी अप्रिशिएट योर एफर्ट ज़ीशान साहब, वाज अ ग्रेट सेशन। थैंक यू सो मच तलहा साहब, आप लोगों के लिए, आप लोगों के मजीद रिव्यूज़ इसी तरह चाहिए और आप लोग की दुआएं और सपोर्ट की ज़रूरत है। और बहुत शुक्रिया जी, हम इसको वाइंड अप करते हैं जी। अली रज़ा साहब ने कहा कि ये दिन भी आना था जी। अब मे भी आप कोरोना की बात कर रहे हैं शायद, या फिर हमारे सेशन की बात कर रहे हैं, चले जो भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, अब दोनों में से कोई मसला नहीं है। तो अगर ये दिन जो है वो आ गया है तो इसको कबूल करें। अगर कोरोना की बात कर रहे हैं तो अल्लाह ताला हमें हिफ्ज़ो मान में रखे, और अगर सेशन की बात कर रहे हैं तो देन यू कैन से, आप जो है वो इस चीज़ को कह सकते हैं। और यही रह गया था जी, बिल्कुल जी, कोरोना ही बात वो चीज़ है जो रह गया था। दुनिया ने कोरोना जैसा क्राइसिस पहले फेस नहीं किया था, हर चीज़ फेस की है, कोरोना फेस नहीं किया, लेकिन ये रह गया था और मे बी अब आ गया, और हमारा सेशन भी जो रहता था ये भी आ गया हुआ है। और अब हम इन दोनों को वाइंड अप करते हैं, अल्लाह बहुत करे। अच्छा ज़ीशान, बहुत अच्छा कवर किया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। ओके सर, ओके, थैंक अल्लाह यू सो मच जी, हाफ़िज़, अल्लाह अल्लाह हाफिज़, हाफ़िज़। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। जी, मैंने बहुत से लोगों के बहुत से कमेंट्स के रिप्लाई भी किए, जिसको हमारे किसी भी जो है वो पॉइंट पे या किसी भी कमेंट पे कोई भी इशू, तो देन वो ये हमें कह सकता है और उसका राइट बनता है कि वो हमें जो है वो उस पर किसी भी किस्म के कमेंटिंग करे या कोई भी अपनी राय का इजहार। तो हमें किसी भी किस्म का, हम किसी के लिए ये काम नहीं कर रहे, हम उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं जिसको इस चीज़ की चाह की ज़रूरत है, जो लोग ये चीज़ चाह रहे हैं कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए ताकि मुख्तलिफ लोगों को बुलाया जाए और उनके ओपिनियन, अगर किसी को ये चीज़ लगती है कि यार ये बंदा जो ओपिनियन दे रहा है ये ओपिनियन ठीक नहीं है, ये काम जो हो रहा है ये काम ठीक नहीं है, तो आई थिंक कि वो इससे बेटर सोल्यूशन जानता है। अगर वो इससे बेटर सोल्यूशन जानता है तो देन मेरे साथ कॉन्टेक्ट करें। और एक मैं अदना सा जो है वो अल्लाह ताला की मखलूक का एक बंदा हूँ,
तो मैं कोशिश करूँगा मैं उस भाई को भी और उन शख्सियत को भी अपने साथ बुलाऊँ और फिर उनसे भी ओपिनियन लें और उनको भी साथ लेके चलें, और ताकि उनका ओपिनियन भी जान सकें और हम भी उनसे कुछ लर्न कर सकें। और मेरी कोशिश होगी कि ऐसे हमें शख्सियत मिलें, कोई भी जो भी हो वो, और उनको हम अपने साथ मिला के और अपने मामलात को देके चलें। थैंक यू सो मच जी। एक नए दिन में दोबारा फिर हम हाजिर होंगे। कुछ अब हम एक आध दिन की ब्रेक करेंगे इसमें, इसलिए कि रमज़ान शरीफ जो है वो स्टार्ट हो चुका है। सबको रमज़ान मुबारक की बरकतें बहुत बहुत मुबारक हों, और ये मांग लो चश्मे तर मांग लो, मुस्तफ़ा की नगरी में घर मांग लो। ये एक ऐसा महीना आ चुका है कि माह रमज़ान में अपनी बख्शिश का जो है वो ये वसीला है माह रमज़ान। अल्लाह ताला इस मुबारक महीने के सदक़े से हमारी तमाम परेशानियाँ, तमाम दिली मुरादें, और जो भी परेशान हाल हैं, जो मुफलिस हैं, जो बीमार हैं, कोई भी जो भी मामलात हैं, सबको अल्लाह ताला सबके अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, सबकी दिली मुरादें और ख्वाहिशात पूरी करे। और कोई भी बंदा जो अगेन एंड एट द एंड ऑफ द सेशन रिपीट करूँगा कि कोई भी बंदा जो हमें ज्वाइन करना चाहता हो, जो अपना ओपिनियन देना चाहता हो, तो वो मोस्ट वेलकम, वो लाजमी है और अपना ओपिनियन दें। और इसके बाद जी हम द फाइटर जो है जी, इन्होंने कमेंट किया जी, माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छे सोने मिलाद भाई दी। थैंक यू सो मच जी। द फाइटर आईडी है जी इनकी। थैंक यू सो मच जी। शानी मलिक साहब बहुत शुक्रिया, आपको बहुत बहुत मुबारक हो जी, बहुत शुक्रिया। आप सबका दुआओं की दरख्वास्त है, दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह। इट डजंट मैटर कि मैं किसी भी इदारे का सीईओ एंड फाउंडर हूँ, इट मैटर्स कि मैं लोगों को क्या दे रहा हूँ, लोगों को क्या सर्व कर सकता हूँ, और अपनी सर्विसेज के थ्रू लोगों को किस तरह एंगेज कर सकता हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को मैक्सिमम एंगेज करें। ये आइडिया थोड़ा सा पहले का था, लेकिन इसको लेट शुरू किया गया, कोई मसरूफियात की वजह से इस तरह कुछ मामला इस तरह के थे, और इंशाल्लाह दिन ब दिन इसको मजीद बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे जी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।